आपका इंप्रेशन ये था कि आप टॉक्सिक हैं, आप बहुत ज्यादा नेगेटिव हैं। मैं अभी जिस तरह से हूँ, दिस इज द रियल ज़ैनब। जो मैं वहाँ पे थी ना, उन्होंने वो ज़ैनब निकाली है जो मैं 15 साल की उम्र में, मेरे एंगर इश्यूज थे। Were you not getting scared to see the side of yourself? हमें पता ही नहीं था कि बाहर हम कैसे लग रहे हैं। मुझे ये लग रहा था कि मैं अंधों में काना राजा, कि सब चीख रहे हैं तो मेरा चीखना तो कहीं दब जाएगा, मैं इतनी हाईलाइट भी इस शो में नहीं होंगी। आप जो एक रैंट स्टार्ट करती थी, आप रुकती नहीं थी। हाँ, ये जो पोल पे लटकने वाला ना, इससे 2 दिन पहले से सैफ ने तो जहाँ से मैं गुजरूं जुमलेबाजियां, आंटी, एज, रिंकल्स। बट आप भी तो सैफ को शादी तो मैं क्यों कहती थी, ये शुरू कहाँ से हुआ सारा? सैफ ने मुझे कहा कि आप सैफ ऑब्सेस्ड हैं, दोनों की गलतियां होंगी या हो सकता है एक ही ज्यादा हो। मैडी मुझे इशारे करता था कि इसको और ट्रिगर करो, क्योंकि हम एक जुमला बोलते थे, सैफ 3 घंटे बोलता था। तो फिर आप लोग भी तो ट्रिगर कर रहे हैं ना सैफ को फिर, in all लेकिन ये honesty। क्यों किया? 2 दिन पहले से पूरा ग्रुप मुझे कर रहा था और मैंने कहा था घर में जवाब नहीं दूंगी, टास्क में दूंगी। रियल रीजन आपको क्या लगती है कि यू एंड यासीन बिकेम जानी दुश्मन? सारा उमैर वाज द कल्प्रिट। मैंने कहा सारा, हाँ ये इसने इस तरह बोला था। कहती है इस तरह तो नहीं बोला, लेकिन आई वाज लाइक व्हाट, तुमने मेरी लड़ाई करवा दी, नाउ यू आर सेइंग कि इसने ये तो नहीं बोला था। लेकिन आपने सारा उमैर की बात पे क्यों यकीन किया? क्योंकि दोस्त, अगर बट यासीन इज आल्सो योर फ्रेंड राइट? हाँ, तो अब उस चीज पे फिर मैंने यासीन से अपोलोजाइज किया। बिहाइंड द सीन भी प्लानिंग होती है जो हमें नहीं नजर सिर्फ आ रही। आपकी सोच है, बॉयज का जो ब्रो कोड है ना, उसको सैल्यूट है। लेकिन मुस्लिम तो बहुत अगेंस्ट है सैफ और मुस्लिम सब ओमी। एक हैं। आपको थ्रेड्स आ रहे हैं निकलने के? ओह यस, डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स, एसिड थ्रोइंग। टॉप वेरी, आपके हिसाब से कौन है? मलाइका, सैफ एंड यासीन। Who do you think deserves to win this? मुस्लिम और सैफ। लेकिन अगर घर की गेम की भी बात करें जिसमें अलायंसेस, दोस्तियां, कैसे आप निकले हो, देन सैफ। Hey guys, अस्सलाम वालेकुम। This is Rabia and you're watching me on Fusha Magazine। तमाशा तमाशा, हर जगह तमाशा हो रहा है, तमाशा के अंदर तमाशा हो रहा है, तमाशा से बाहर तमाशा हो रहा है। बट फॉर अ चेंज तमाशा ने सबको एंगेज करके रखा हुआ है और हर किसी के फेवरेट्स हैं। हर कोई कल क्या हुआ था उस पर बात कर रहा है। तो अभी रिसेंट जो 2 एलिमिनेशंस हुई हैं, हमने उनमें से एक तमाशा कंटेस्टेंट को अपने पास स्टूडियो में इनवाइट किया है और शी हैज़ डन एक्टिंग एज वेल। और हमारे सामने वो हाईलाइट ज़्यादा तमाशा में हुई और बहुत ज़्यादा उन पे कमेंट्स हो रहे थे और कहा जा रहा था ये एक स्ट्रैटेजी है इनका, जो पूरा ये एटीट्यूड है। तो हमने कहा ये सब डिटेल्स हम इन पर्सन पूछते हैं कि क्या वाकई एक स्ट्रैटेजी थी या ये बस हो गया। उनके और यासीन के दरमियान क्या चल रहा था, सैफ को वो इतना क्यों सैफू कर रही थी, वहाँ उनकी लड़ाई के बाद क्या हुआ, क्या दानियात से वाकई उनकी दोस्ती हो गई थी या नहीं हो गई थी। ये और बहुत से मज़े के सवालात के जवाब आपको मिलेंगे इस एपिसोड में हमारे आज के इंटरव्यू की। तो मेरे साथ ज़ैनब राजा हैं जो अनफॉर्चुनेटली अभी रिसेंटली तमाशा से निकली हैं और हम लोगों ने पकड़ लिया है। अस्सलाम वालेकुम ज़ैनब। वालेकुम अस्सलाम, क्या हाल है? मैं ठीक ठाक, आप बताएं? बिल्कुल ठीक। मैं सारे तमाशा कंटेस्टेंट्स को बता रही हूँ कि मुझे इतना सरियल सा लग रहा है क्योंकि मैंने आपको स्क्रीन पे देखा है और सिर्फ चीखते हुए देखा नहीं, हर कुछ करते देखा है कि कभी आप लोग गेम में एक दूसरे के अगेंस्ट भी कर रहे हैं और एक दूसरे के साथ भी हैं। कभी आप लोग रोटी बना रहे हैं, कभी अंडों पे चाय पे लड़ाई हो रही है, कभी जेल में बैठे हुए हैं कभी कभी बेचारे उठे होते हैं सुबह और मैं कहती हूँ यार कितनी हिम्मत है इनकी के नाच भी होते हैं बेयर फेस के साथ। मतलब सुबह सुबह मुझे लगता है द वर्स्ट टाइम इसके सुबह सुबह कोई आपको वीडियो कर रहे हैं। तो यू गाइज आर वेरी वेरी ब्रेव। तो इसलिए जब आप सामने आते हैं ना, आप सब लोग जिनको भी मैंने इंटरव्यू किया, तो मुझे बड़ा ना एक वो ये लगता है मेरे सामने रियल लाइफ में बिकॉज हम आपको रोज देख रहे हैं। हाँ। तो कैसी हैं आप? बिल्कुल ठीक। आपको दुनिया कैसी लग रही है निकल के आने के बाद? मुझे तो इतना मजा आ रहा है, मतलब इतना मैं एंजॉय कर रही हूँ। अपना हाथ में जब मोबाइल आया और उसके बाद मुझे पता है कि कैमराज नहीं है। मैं आपको एक मजे की बात बताती हूँ कि मैं रात में सोई और एकदम मैं उठी एंड आई वाज वेयरिंग अ स्लीवलेस टैंक टॉप और मैंने अपने ऊपर ना कुछ कर लिया कि नहीं कैमरा में स्लीवलेस नहीं आने चाहिए। एंड देन आई वाज लाइक ये तो मेरा अपना घर है, ये तो मेरा अपना कमरा है। I can be whoever I want to be. ओह गॉड, हमें साइकोलॉजिकली कितना इस चीज़ ने असर किया है। माइक की मुझे आदत नहीं हुई कि माइक को मैंने एक दफ़ा भी नहीं याद किया कि वो माइक लगे, बट कैमरा का मुझे था कि वो स्लीवलेस नहीं। भाई इतने दिन आप लोग रहे, सुबह शाम आप लोग रिकॉर्ड हो रहे थे, तो ऑफ कोर्स वो तो होना ही एक वो चीज़ है। सबसे पहले आके क्या किया, क्या खाया, किससे बात की, क्या किया? आई वांट टू नो। सो मेरी फैमिली यहाँ पे नहीं है, तो मैं अपने कज़न्स के घर चली गई थी। मतलब अम्मी अब्बू कराची में नहीं होते, तो मैंने सबसे पहले अम्मा को कॉल की
और अम्मी अबू से बात की, मैंने वीडियो कॉल की, उनको अपनी शक्ल दिखाई, उनके प्यारे चेहरे देखे। और उसके बाद मैंने बर्गर ऑर्डर किया मैंने कोल्ड ड्रिंक ब्लैक वाली ऑर्डर की, क्योंकि वहाँ तो यही था कि ब्रांड्स के नाम नहीं लेने, तो हम यही काली ड्रिंक, वाइट ड्रिंक, ये वाली चीज़ें वो मैंने किया। देन आई मेट सम फ्रेंड्स द नेक्स्ट डे, और ओमी वगैरह से मिली, मैडी, कायद भाई से मिली। तो बस यही चल रहा है। आज भी ओमी के घर जाना है अभी यहाँ से वापसी पे। तो बस यही चल रहा है, एक दूसरे से अपने दिल का जो है ना दर्द, वो क्यों हो, तुम भी निकल गए, हम भी निकल गए, बस यही दुखड़े शेयर हो रहे हैं। ओके, अच्छा ये बताएं आपने एक्टिंग कैसे स्टार्ट की, क्योंकि बचपन से एक्टिंग का शौक था? मैं बताती हूँ, क्योंकि आपकी फैमिली में तो शायद कोई भी नहीं है। सो माय फादर ही इज़ अ लॉयर, और मेरी अम्मा हाउसवाइफ हैं, और बड़े एकेडमिकली इंक्लाइंड फैमिली है हमारी। तो मेरे सब भाई भी माशाल्लाह 4 भाई हैं, मैं इकलौती बहन हूँ। तो वो सब भी डिफरेंट फील्ड्स में, किसी का दूर दूर तक एक्टिंग और मॉडलिंग और शोबिस से ताल्लुक़ नहीं है। तो बचपन से शौक़ था, लेकिन मेरी फैमिली इज़ नॉट कंजर्वेटिव बट नॉट लिबरल, मतलब दोनों का कुछ दरमियान में है। तो अब्बू ने ये कहा था कि पढ़ लो, डिग्री कर लो, तो फिर जो करना है तुम कर लेना। उनको पता था आप एक्टिंग करना चाहती हैं? नहीं, उनको ये नहीं पता था। उनको मैंने कहा था, क्योंकि मैंने मैथ्स कॉम किया हुआ है, तो उनको ये था कि जर्नलिस्ट बन जाएगी, न्यूज़ पढ़ लेगी या बिहाइंड द कैमरा हो जाएगी, तो इतनी इजाज़त थी। मैंने कहा अच्छा अगर कैमरा पे आने की इजाज़त है जर्नलिस्ट में, तो फिर एक्टिंग भी मैं मनवा लूँगी। सो ये हुआ था। तो उसके बाद ये हुआ था कि मैंने व्हेन आई वाज 15 और 16, तो इस्लामाबाद में मैंने होस्टिंग शुरू कर दी थी डिफरेंट जो लोकल रेस्टोरेंट्स, और मतलब बहुत छोटे लेवल पे। मुझे याद है 3,000 और 5,000 मुझे मिलते थे उस टाइम पे, और मैं कहती थी मैं दुनिया की सबसे अमीर लड़की हूँ। और उसके बाद मैंने अशरिंग भी की, जिसमें आपको ब्रांड एम्बेसडर की टी शर्ट्स पहन के और वो सारी चीज़ें, उसमें भी कभी 3,000 5,000 इस तरह की चीज़ें। फिर मेरी इंग्लिश थोड़ी सी बेहतर थी, तो उन्होंने फिर मुझे होस्टिंग और फिर इस तरह करते करते, तो मैं शुरू से ही अपना कमाना शुरू हो गई थी, चीज़ें करना शुरू हो गई थी। तो वहीं से मुझे DVCs की ऑफ़र आई थी। टेली कम्युनिकेशन के कुछ होते थे जो जिनका DVC बनता था, डिजिटल एड्स बनते थे। तो उसमें मुझे याद है पहली बार मुझे 12,000 मिले थे, और मैंने कहा यार मतलब 2-3 घंटे के शूट के 12,000 मिल गए। तो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड एक्टिंग एंड मॉडलिंग। और इस्लामाबाद में लोकल लेवल पे फ़ोटो शूट्स, मतलब कि कोई ब्रांड है उसके, मतलब मेरे बिलबोर्ड्स भी लगे होते थे। अरे वाह! हाँ, इस ब्राइडल के भी। और वो क्योंकि इस्लामाबाद बहुत छोटा सा है, तो वहाँ पे मॉडलिंग करने का मतलब है कि फिर आपको सब कॉल करते हैं, सब ब्रांड्स। अब मुझे नहीं पता वहाँ पे, अब तो बहुत चीज़ें बेहतर हो गई हैं, लेकिन व्हेन आई वाज लाइक 15, 16, 17 में, ये तब की बात बता रही हूँ। तो उसके बाद फिर दैट्स हाउ इट ऑल स्टार्टेड। बट अब्बा नेवर न्यू। अम्मी को पता था, अब्बू को था। आप एड्स करी, अब्बू को नहीं पता था? नहीं, अब्बू को नहीं पता था। तो वो जो बिलबोर्ड लगा होता था वो कैसे? किसी को इतने मेकअप में क्या पहचाना जा रहा है कि ब्राइडल, किसी ने कभी नहीं पहचाना मुझे दोस्तों को बोलना पड़ता था कि यार ये मैं हूँ, कहते थे अच्छा ये तुम हो, लाइक। तो इस तरह अब बड़ी भी लगती होंगी ना 15 साल की बच्ची को, अगर मेकअप कर दो, लैशेस लगाओ, लेंस लगाओ। 15 नहीं, मतलब 17-18 में मैंने शुरू किया था ये मॉडलिंग वगैरह। 15 से मैंने होस्टिंग स्टार्ट की थी। सो उसके बाद फिर यूनिवर्सिटी के साथ साथ, अच्छा यूनिवर्सिटी में भी मैंने, क्योंकि जब मैथ्स कॉम कर रहे होते तो आपका एक्सपोजर होता है टीवी चैनल्स और चीज़ें आपको, तो उसमें भी काफ़ी मतलब मेरे कॉन्टैक्ट्स बने। और मतलब मुझे, क्योंकि मुझे तो एक्टिंग का शौक़ था, तो वो जर्नलिज्म वाली साइड से भी आपको कुछ कॉन्टैक्ट्स मिल जाते हैं किसी ड्रामा के डायरेक्टर का। सो देन मैंने PTV का एक प्रोजेक्ट किया, वो एक दिन का जो टेलीफिल्म या जो भी होती है, वो मैंने किया था इस्लामाबाद से। तो वो भी फिर मैंने सबको भेजा कि ये मैं हूँ, किसी ने नहीं, वो जंगल में मोड़ नाचा, मतलब मैं पकड़ी ही नहीं जा रही थी। तो और आप कह रही अब तो मैं आ गई हूँ टीवी पे, पहचानो कोई मुझे, कोई रिलेटिव नहीं, घर वालों को कॉल करा, कुछ नहीं। अच्छा, देन हैपेंड मिस स्वीट पाकिस्तान। सो मिस स्वीट पाकिस्तान के लिए मैं ऑडिशन देने गई और मेरी सिलेक्शन हो गई। श्रीलंका जाना था। अब अम्मी ने अब्बू को बोला कि वो ना इसकी यूनिवर्सिटी का कोई प्रोजेक्ट है, तो स्कूल कॉलेज का कुछ है या पता नहीं क्या, तो ट्रिप नहीं जाते जिस तरह, तो वो जी इसने श्रीलंका जाना है। अब्बू वाज सो चिल, ही वाज लाइक हाँ पढ़ाई के लिए जो मर्जी करो। वो तो जब ऑन एयर हुआ और अब्बू ने कहा ये क्या है, ये कौन सी पढ़ाई हो रही है, तो वो मेरा एक भांडा। हाँ, तो उसमें फिर पूरी फैमिली ने कॉल की कि आपकी बेटी को टीवी पे देखा। सो फाइनली दैट वाज माय मोमेंट कि शुक्र है बस अब सबको पता चल गया। सो व्हेन आई केम बैक टू पाकिस्तान। आप जीती थी वो वाला? नहीं, जब श्रीलंका से आई थी तब तो मैं फाइनल्स में आ गई थी, बट मैं अभी जीती नहीं थी। मोहाटा में फिर होना था 1 वीक के बाद। तो अब घर वालों ने मुझे हाउस अरेस्ट कर लिया कि तुम्हें हम कराची जाने नहीं देंगे, ये तुमने किया क्या है। अब अम्मा तो मेरे साथ थी, बट अब्बू वाज लाइक ये क्या, इतना बड़ा धोखा। तो फिर उनको कन्विंस, डांट बहुत ज़्यादा पिटी थी कि उन्होंने कहा आपने ये क्यों बोला कि यूनिवर्सिटी या कॉलेज के लिए, जो भी आप पढ़ाई के लिए गए हो।
आप सीधा बताती तो मैं आपको सीधा इनकार कर देता। मैंने कहा इसीलिए तो नहीं बताया कि आप करने नहीं देते। सीधा बताती तो सीधा इनकार कर देता अच्छा आपने। हाँ, तो उसके बाद क्योंकि इकलौती हूँ 4 भाइयों की, तो वो पैम्पर्ड बहुत ज़्यादा, और फिर कि पता नहीं इंडस्ट्री कैसी है ये वो सारी चीज़ें। सो फिर मैंने अब्बा से कहा, मैंने कहा देखें मुझे तो अगर मैं जीती तो 10 लाख मिलेंगे, फिर मैं तो जाऊंगी अपना अपार्टमेंट लूँगी और मुझे तो कोई आप लोगों से कोई ताल्लुक़ ही नहीं रखना, और अगर मैं ना जीती तो फिर आप मुझे घर से निकाल देना, फिर भी मैंने कहा। तो दोनों सूरतों में लाइक आई वाज अ रेबल। मैंने कहा अब्बू से डायरेक्ट नहीं, अभी अम्मी को कह रही हूँ कि अब्बू तक, क्योंकि इतनी ज़रूरत तो थी नहीं कि अब्बू से डायरेक्ट। तो अम्मी कहती है तुम पागल हो, तुम छोटी सी बच्ची हो, तुम क्या। सो मेरा इस तरह का दिमाग था कि भाई मुझे जो करना है वो करना है। सो देन माई मदर शी कन्विंस्ड माई फादर एंड अब्बा वाज लाइक कि ठीक है हम इसके साथ कराची जाते हैं, अगर ये जीतती है तो ठीक है, नहीं जीती तो इसने इज्जत तो डबो ही दी है टीवी में आके, तो फिर इसको बोलो अपनी डिग्री कंप्लीट करना है सारा कुछ। तो अब्बू मुझसे नाराज़ हैं, ठीक है, उस वीक में। अच्छा, हम लोग कराची जाते हैं, मेरा भाई मेरे साथ है, अम्मी अबू नहीं आए मेरे साथ ना। हाँ, वो अपने कोई अब्बा के कोई केसेस चल रहे थे और अम्मी क्योंकि घर में सबको मैनेज करना, तो एक भाई मेरा मेरे साथ आया। तो उसने अम्मी को कॉल की, अम्मी ज़ैनब जीत गई। वो सब शॉक में चले गए कि ये कैसे जीत गई, कोई पर्ची नहीं कुछ नहीं। सो देन माई फादर वॉज वेरी हैप्पी एंड ही कॉल्ड मी, मुबारक दी। उनके बार में सारे वकीलों ने मुबारकें दी, मिठाइयाँ खाई। मतलब फिर अब्बू को समझा अच्छा ये तो अच्छा काम है, मतलब ये बेइज्जती नहीं कराई इसने। तो फिर अब्बू ने कहा, अब्बू मेरे साथ राज़ी हो गए, मुझे प्यार किया कि बेटा ठीक है आप कर लो, अच्छा बुरा ये वो, लेकिन आपने डिग्री कंप्लीट करनी है आपने, क्योंकि अभी मेरी पढ़ाई शुरू हुई थी उस टाइम यूनिवर्सिटी की। तो फिर मैं ऑन एंड ऑफ कराची आती थी, कभी गेस्ट हाउस में रुक के कोई प्रोजेक्ट टेलीफिल्म कर ली है मिस वीट के बाद कुछ चीज़ें ऑफर, लेकिन मुझे समझ आई कि जब तक आप मूव नहीं करोगे आपको काम नहीं मिलता। सो फिर मेरे अब्बा ने कहा कि बेटा मूव तो आप हो नहीं सकती क्योंकि आपकी अभी 4 साल की डिग्री रहती है। सो फिर बीच में फ्रीज़ भी करा के 2022 में हो गई मेरी डिग्री, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ, वो हुई एंड देन ही अलाउड मी कि अब तुम जाओ। सो आने दिया अकेले आपको? हाँ, सो बेसिकली मेरे एक भाई ने पिथम से पढ़ा हुआ है, तो ही वॉज विद मी, ही वॉज विद मी 1.5 साल तक वो मेरे साथ था, उसका कोर्स वो मुझसे पहले से ही खैर था, तो वो था। तो उसके बाद फिर अब मैं ऑन एंड ऑफ आती हूँ जब काम करने, तो मैं अकेली ही आती हूँ। बट यहाँ फैमिली है, कज़न्स वगैरह हैं, अब्बू की फुफ्फो जो हैं उनकी पूरी फैमिली यहीं पे होती है, उनके बच्चे और सारा। सो आई हैव फैमिली है, वो वाला मसला नहीं है। तो बस फिर उन्होंने मुझे अलाउ कर दिया था। सो दिस इज़ माई स्टोरी। फिर यहाँ ड्रामास किए, ARY का प्रोजेक्ट किया, और भी काफ़ी ऑन टीवी पे आपका आन पे किया, मेरी गुड़िया। हाँ। फिर उसके अलावा और भी काफ़ी चैनल्स पे मैंने शॉर्ट फिल्म भी देखी मैंने, ग्रीन पे भी किया। हाँ, शॉर्ट फिल्म्स भी की, थोड़ा काम पे तो भी रीसेंट वाला हुआ था, वंडरलैंड किया था मैंने, सुहेल जावेद का प्रोजेक्ट। तो बस इस तरह मैंने मेरी गुड़िया और एक रफ्ता रफ्ता मैंने किया और लाइफ के लिए। तो ये बस टोटल मेरा काम है, कोई इतना ज़्यादा मैंने काम नहीं किया। बट अभी आते ही, क्योंकि इनिशियली तो आपको उस तरह से प्रोजेक्ट्स ऑफर नहीं होते ना, जब आप इतना ब्रेक। व्हेन आई केम बैक आई रिमेंबर मैं इंडस्ट्री में आई हैड टू री इंट्रोड्यूस माई सेल्फ कि मैं मिस स्वीट वाली ज़ैनब हूँ। क्यों? क्योंकि वो जब आपने ब्रेक ले लिया ना यूनिवर्सिटी का, तो लोग आपको नहीं पहचानते, इंडस्ट्री वाले भी, क्योंकि आप स्क्रीन पे नज़र नहीं आए। तो फिर कहते हैं हाँ आप थी मिस, अच्छा तो आपने छोड़ दिया था काम, क्या हुआ था। सो व्हेन आई केम बैक आई हैड टू री इंट्रोड्यूस माई सेल्फ, फिर दोबारा से काम और वो, तो वो फिर छोटे चैनल्स पे भी किया, चीज़ें की, बट वो क्लिक नहीं हो रहा था। तो मुझे था कुछ बड़ा करते हैं, तो मेरी मत बुरी हुई थी कि मैं तमाशा में आ गई। सो दैट्स हाउ तमाशा हैपेंड। ओके, सो तमाशा वाज यू ट्राइंग टू डू समथिंग बिग। हाँ, वो कुछ ज़्यादा ही बिग हो गया कि अब संभाला नहीं जा रहा। तमाशा पे आते हैं, हम अभी डिटेल में कॉन्वर्सेशन करते हैं। लेकिन मुझे बताएं कि आपने तो डू यू डू एनीथिंग एल्स, या बस यू वेट फॉर प्रोजेक्ट्स कि अब आया तो मैं ये करूँ या वो करूँ, या कोई? हाँ, सो येस आई वेट फॉर प्रोजेक्ट्स। मेरा ये मसला है कि मैं इंट्रोवर्ट हूँ और मैं ज़्यादा कनेक्शंस नहीं बना सकती अनटिल एंड अनलेस बहुत, मतलब मेरे कनेक्शंस बनेंगे तो बहुत स्ट्रॉन्ग। मैं सतही दोस्तियाँ और रिश्ते मुझसे नहीं बनते, प्रोफेशन में भी और पर्सनल लाइफ में भी। तो मुझसे नहीं होता कि मैं मैसेज करूं और मुझे रिप्लाई ना आए और मुझे बड़ी बेइज्जती फील होती है। हालांकि इसमें कोई शर्म नहीं है, मतलब ये जो भी एक्टर्स बनना चाह रहे हैं मैं उनको कहूँगी कि मेरे जैसे मत बनना। मैं नहीं मैसेज करती, अगर आपने मुझे हाई का रिप्लाई नहीं किया, मेरी वो शर्मिंदगी और वो मुझे करने ही नहीं देगी दोबारा मैसेज। लेकिन एक्टर्स 20-20 दिन मैसेज करते रहते हैं एक रिप्लाई के लिए, एंड विच इज़ ग्रेट, गुड फॉर देम। आई कांट डू इट। एंड पार्टीज़ में मैं नहीं जा सकती कॉन्टैक्ट्स बनाने के लिए। मैं आपसे कॉफ़ी पे नहीं मिलूँगी डायरेक्टर से कि अगर मुझे कोई कहेगा कि लेट्स गो फॉर कॉफ़ी, आई बी लाइक वाई, मैं आपके ऑफिस आ जाती। बहुत ब्लंट हूँ मैं,
और ये ब्लंट होना जो है ना, ये इस इंडस्ट्री के लिए, ये दुनिया के लिए भी, लाइफ के लिए और तमाशा के लिए भी, जो आपने देखा है कि बहुत बुरा है। लोगों को मुंह पे सच बताओ तो उनसे बर्दाश्त नहीं होता, किसी को अच्छा नहीं लगता। तो आपको क्या लोगों ने इनवाइट किया कि कॉफी पे आ जाओ? हाँ, ये हुआ आपके साथ? हाँ, ये तो कॉफी पे आ जाओ, यहाँ मिल लो, वहाँ मिल लो। यस ऑफ कोर्स। लेकिन जस्ट फॉर कॉफी, जस्ट फॉर कन्वर्सेशन में सिर्फ समझना चाह रही हूँ, क्योंकि कुछ गलत नहीं बोला। आजकल तो लोग वैसे ही बाहर मिलते ही हैं, एग्जैक्टली, तो क्योंकि कॉफी का कल्चर इतना हो गया है, तो एंड आई हैव मेट पीपल, आपको वाइब गलत आई? आई हैव मेट पीपल जिनकी वाइब मुझे अच्छी आई, डायरेक्टर्स कि तो मुझे उनसे मेरी दोस्ती भी हो गई। हाँ, लेकिन अगर मुझे पता है कि कोई किसी और चीज के लिए कॉफी का नाम यूज करे, वो भी देखो लड़कियों को सब समझ आता है। तो अगर मुझे, या उस बंदे की इंडस्ट्री में इमेज ऐसी है कि वो सबको ट्राई करता है, तो फिर मैं कॉन्शियसली मैं कहूँगी नहीं सर आप मुझे बताएं, मैं ऑफिस आ जाती हूँ इस तरह। बट अदरवाइज ऐसा नहीं है कि मैं बिल्कुल ही कोई नन्ही मुन्नी सी वो छुई मुई टाइप की कॉफी हाय नहीं ऑफ कोर्स। बट देखो वो लड़कियों को पता होता है, जो हम इंडिपेंडेंट लड़कियां होती हैं, जब हम अकेले रहती हैं तो हमें दुनिया का बहुत समझ आ जाती है कि कौन किस तरह से, इवन एक मैसेज से मुझे समझ आएगा कि ये किस टोन में बात हो रही है, इमोशन उसके पीछे का पता चल जाएगा। तो ये था। तो मेरे काम मैं नहीं मांगती, मैं ऑडिशन में नहीं जाती, अगर मुझे खुद कॉल आएगी मैं जाऊंगी। और ये मेरी बहुत बड़ी, और ये हर इंट्रोवर्ट की सबसे बड़ी कमज़ोरी होती है कि हम कनेक्शंस, हम नेटवर्किंग नहीं करते। तो मेरा भी ये है प्रॉब्लम। तो मुझे ये था कि यार इस चीज़ में मैं इतनी बुरी हूँ, मतलब फेस भी सही है, एक्टिंग भी कर लेती हूँ, लेकिन मुझे उस तरह से बड़े प्रोजेक्ट्स क्यों नहीं ऑफर हो रहे। तो फिर जब इस वजह से तमाशा में आने की ये बहुत बड़ी वजह थी कि क्लिक हो जाऊँ, कुछ ज़्यादा ही हो गई लेकिन ये रीज़न थी। बहुत मुश्किल है इस इंडस्ट्री में अपना नाम? मुश्किल है अगर आपके कॉन्टेक्ट्स नहीं है, अगर आपकी पीआर नहीं है, आपकी लॉबी नहीं है, अदरवाइज इट्स अ पीस ऑफ केक। मतलब आप मीडियोकर से भी नीचे के एक्टर हो तो आप क्या से क्या कर सकते हो, बट अगर आपके कनेक्शंस नहीं हैं, आप किसी लॉबी का हिस्सा नहीं हो, तो फिर बहुत मुश्किल है, फिर लक बहुत मैटर करती है। और इनअप्रोप्रिएट ऑफर्स बहुत आसानी से लड़कियों को हो जाती हैं। मैं आपको अच्छा मज़े की बात बताती हूँ, मुझसे बहुत लोग पूछते हैं कि जो रिलेटिव्स वगैरह कि हाय बताओ क्या होता है, फिर कोई किसी ने कुछ बोला, राबिया कुछ नहीं होता, इनअप्रोप्रिएट ऑफर्स नहीं आई मुझे, अल्हम्दुलिल्लाह नहीं है। इतने पढ़े लिखे तमीज़दार लोग हैं और हर बंदे को अपनी इज्जत प्यारी है कि यार हमारा स्क्रीनशॉट एक बड़े डायरेक्टर एक लड़की, नई लड़की को क्यों मैसेज करेगा कि उसकी अपनी इज्जत ख़राब होगी। और लड़कियां उतारती हैं इज्जत, लड़कियां 10 जगह वो स्क्रीनशॉट भेजती हैं एक दूसरे को भी, ग्रुप्स में भी, और शो ऑफ करने के लिए भी, देखो इसने मुझे। तो लोग अब स्पेशली मी टू मूवमेंट के बाद से मेन आर वेरी केयरफुल, ठीक है, विच इज़ अ गुड थिंग हमारे लिए। तो इंडस्ट्री में भी हमारे कोई दरिंदे नहीं हैं, कंसेंशुअल होता है। बट अगेन जो लोग आपको ऑफर्स करते हैं वो पता है कौन होते हैं? कोऑर्डिनेटर्स हो गए, एडीज हो गए, जो समझ जो प्रोड्यूसर्स और डायरेक्टर्स हैं, दे डोंट। और जब उनको शिकायत लगाई जाए ना कि आपकी टीम के लोग, तो वो उनको निकाल भी देते हैं। अब बहुत चीज़ें बेहतर हुई हैं। ये तो बड़ी अच्छी बात बता रही हैं। हाँ। तो इसलिए जो लड़कियां सुन रही हैं वो बिल्कुल भी मत डरें। मतलब मैं अगर इतने पैम्पर्ड बैकग्राउंड से आके अकेले सर्वाइव कर रही हूँ कराची में, तो बहुत ईजी है। इज देयर अ कॉज दैट्स रियली क्लोज टू योर हार्ट? किसी चैरिटी, किसी एनजीओ के साथ आप कुछ करती हैं? हाँ, तो मैं ओल्ड होम्स जाती हूँ, ठीक है, बिकॉज आई लॉस्ट माई नानो। तो हाँ, तो ओल्ड होम्स में मैं जाती रहती हूँ, लेकिन मुझे उसके बाद शदीद डिप्रेशन होता है, तो मैं जाती भी हूँ। मतलब वो एक लव हेट है कि जाना भी मुझे पसंद है, लेकिन उसके बाद जो कुछ दिन तक मैं रहती हूँ दारुल सुकून के साथ, मैंने काफ़ी कराची में जी। और तो आप क्या करती हैं? पूरा दिन गुजारती हैं? पूरा दिन गुजारती हूँ उनके साथ, टाइम स्पेंड करती हूँ। और अगर कहीं और से भी मुझे 2-3 और लोगों ने भी, मुझे एक बच्चों का प्रोविडेंस होम के नाम से, जिसमें क्रिश्चियन बच्चियों का वो होता है, उन्होंने भी मुझे कांटेक्ट किया था कि आप आएँ टाइम से, क्योंकि जब एक जगह पे आप जाते हो तो आई थिंक कॉन्टेक्ट्स ये लोग शेयर करते हैं ना। तो उनको ये नहीं था कि मैं एक्टर हूँ, जस्ट एक नॉर्मल इंसान के तौर पे उन्होंने मुझे बोला कि आप वहाँ आप भी आएँ, और ये तो फिर मैं वहाँ भी गई। सो इन चीज़ों से मैं बहुत, गर्ल चाइल्ड और ओल्ड होम्स, बिकॉज आई लॉस्ट माई नानो, आई वॉज रियली क्लोज टू हर। तो उनके बाद से मुझे स्पेशली जो ओल्डर विमेन है ना, उनके लिए। अच्छा, इसके अलावा इंटरसेक्स जो कम्युनिटी है, जिनको अल्लाह ताला ने एक सर्टन वे में बनाया होता है, उनके लिए मैं बहुत वो मेरे दिल से क्लोज़ है वो कॉज, क्योंकि मेरी फैमिली में एक इंसान थे जो मुझसे, हाँ, तो ही वॉज़ माई मामू।
माई मदर्स कज़न और ही वॉज़ वेरी क्लोज टू मी। मैं अब मुझे नहीं पता कि आपने एपिसोड्स में देखा या नहीं, आई वॉज़ अ टॉम बॉय टिल 13 और मेरी बॉय कट होती थी, मेरी टिंड होती थी, क्योंकि 4 भाइयों की बहन थी तो मुझे भी लड़का ही बनाया हुआ था और मेरा नाम था जैन। मतलब थी मैं शुरू से लड़की, अब ये ना इस पे भी मीम्स बन जाए, बट अम्मा अब्बा अभी भी एक दूसरे को कहते हैं जैन के अब्बू जैन की अम्मी, तो मेरा नाम घर का जैन है। तो वो व्हेन ही इंट्रोड्यूस मी टू मेकअप एंड डांसिंग और सारी चीज़ें, क्योंकि वो किसी और शहर में रहते थे तो वो आते थे छुट्टियों में हमारे पास, तो मुझे कहते थे ये क्या तुम लड़का, पहले बाल लंबे करो, नज़ाकत लाओ। तो बेसिकली सो ही कन्वर्टेड मी इनटू अ वुमन इन अ वे, ही हेल्प मी ट्रांसफॉर्म इनटू अ वुमन। तो फिर मैंने कहा यार अच्छा मेकअप भी अच्छा होता है, गुड़िया से खेल, तो दैट्स हाउ, बिकॉज अदरवाइज आई वॉज अ लौंडा और मैं साइकिल चलाना, क्रिकेट खेलना, लड़कों को पीटना, तो ये मेरी लाइफ थी, ठीक है। और स्कूल में मुझे बुली करते थे बालों पे कि वो लड़की है लेकिन लड़कों वाले बाल हैं, या निकर पहन के आ गई और वो सारे, तो वो भी चीज़ें फेस की। सो ही वॉज़ वेरी क्लोज टू मी, सो ही वॉज डिप्रेस्ड। और हमें उस टाइम, बिकॉज आई वॉज 15 और 14 व्हेन ही डाइड, ही पास्ड अवे, तो हमें नहीं पता था कि डिप्रेशन क्या होता है। अब तो बहुत अवेयरनेस है, छोटे छोटे बच्चों को पता है। सो वो पिल्स लेते थे, तो वो पिल्स की ही एक दिन ओवरडोज से ही पास्ड अवे। और जब व्हेन ही पास्ड अवे तो एक लेटर वो लिख के गए थे अपनी फैमिली के लिए, क्योंकि उनको फैमिली बहुत ज़्यादा नेम एंड शेम करती थी उस चीज़ के लिए जो उनके कंट्रोल में नहीं थी, जो अल्लाह ने बनाई थी। तो कि उनको वो कोई जॉब नहीं कर सकते थे, वो मेकअप का काम करना चाहते थे, तो कहते थे ये नाक कटवाएगा, ये लड़का होके मेकअप कर रहा है, हालांकि वो इंटरसेक्स थे बट एक लड़के की तरह उनको ट्रीट किया जाता था। तो उनके भाई बहन सब उनको बुली करते थे, फैमिली वाले कोई उस तरह से उनको ओन नहीं करता था, मतलब शर्माते थे, छुपाते थे उनको। तो वो हम, मेरी अम्मी से मुझसे बहुत क्लोज थे, तभी वो हमारे पास आ जाते थे, और क्योंकि हम उनको कभी भी, हमने हमेशा प्यार ही दिया, जज नहीं किया और सारी चीज़ें। तो उन्होंने जो ख़त लिखा था उसकी आखिरी 2 जुमले यही थे कि अब मैं अल्लाह के पास जा रहा हूँ और मैं देखता हूँ कि अल्लाह मुझे धुतकारता है या नहीं, जैसे तुम लोगों ने मुझे धुतकारा है। तो वो आखिरी लाइन जो है, शुरू की तो मैं इसलिए नहीं बता सकती कि वो फैमिली की फिर डर्टी लॉन्ड्री, क्योंकि उन्होंने अपनी फैमिली को ही क्रिटिसाइज़ किया था, मैं ऑब्वियसली आई वोंट, बट मैं आखिरी 2 जुमले ये थे। एंड आई वॉज 14 और 15 और वो मेरे यहाँ एक के पता भी नहीं था इंटरसेक्स क्या होता है या ये क्या चीज़। फिर ऑब्वियसली बहुत अवेयरनेस आई है माशाल्लाह से, अब पाकिस्तानी कम्युनिटी लड़के लड़कियों में, टीनेजर्स में अब तो अवेयरनेस आ गया। तो फिर मैंने भी इस चीज़ पे कि ये क्या है, क्या क्रोमोसोम्स की ये क्या चीज़ होती है जिसकी वजह से एक इंसान लड़के से लड़की से कुछ और बन जाता है। तो उसके बाद फिर तो ये चीज़ मुझसे बहुत, हम ख्वाजा सरा की बात करें जो बिकॉज मैं एंड नॉट ट्रांसजेंडर, हाँ मैं इंटरसेक्स, मैं बिल्कुल यहीं रोक के बात कर रही हूँ, हाँ। सो दैट आपकी फैमिली और जो लोग हमें सुन रहे हैं वो भी किसी यहाँ पर आपकी फैमिली को कोई गलत उसमें ना देखे और हमारी बात को भी गलत उसमें ना लिया जाए। हम उनकी बात करें जिनको अल्लाह ने बनाया ही ऐसा होता, जिनको हम ख्वाजा सरा बोलते हैं, हम उन लोगों की बात कर रहे हैं। तो आप तो उससे आप बहुत ज़्यादा इन्फ्लुएंस्ड हुई थी, आपके दिल को लगा। बिल्कुल। फिर तो आपके दिल में एक बहुत स्पेशल जगह होगी, बहुत स्पेशल। इवन इंडस्ट्री में भी जब मैं आई और मैं कुछ ऑब्वियसली डिज़ाइनर्स, मेकअप आर्टिस्ट, कुछ इस तरह के लोग होते हैं कि मैं जेंडर आइडेंटिटी की अगेन बात नहीं करी, आई एम टॉकिंग अबाउट इंटरसेक्स, बिल्कुल, क्योंकि ये चीज़ फिर उसकी बहुत फिर उसमें ना चला हाँ लोग इसको पकड़ के पता नहीं क्या बनाते। तो व्हेन आई मेट मतलब हमारे दोस्त वगैरह जो भी इंडस्ट्री में हैं, तो वो मेरा ना वो एक वापस आ गया कि जैसे एक फेमिलियरिटी वाला एक वो होता है ना कि ओ लाइक आई नो यू गाइज, मुझे आपके दर्द पता है, मुझे आपकी स्ट्रगल्स पता हैं चीज़ें, और वो भी मुझसे बहुत प्यार करते हैं और ओपन अप होते हैं और वो कहते हैं कि ये तुम कैसे अंडरस्टैंड, अच्छा वो उनके मुंह में बात होती है, मैं कहती हूँ ये तो कहते हैं ये छोटी सी, जब मैं नई आई थी बहुत छोटी थी, तो मैं वो कहते थे कि ये 17-18 साल की लड़की इतनी इमोशनली इंटेलिजेंट कैसे है कि ये हमें समझ पा रही है, बिकॉज मैं देख चुकी थी। तो वो चीज़ है कि मैं बहुत क्लोज हूँ, लाइक इवन रोड पे भी आपको पता है कि अक्सर तो मर्द ही इस तरह के लिबास में आके आपसे मांग रहे होते हैं, बट कभी भी कोई सिग्नल पे भी इस तरह का कोई इंसान आता है ना, तो मेरा होता है कि हमें नहीं पता ये कौन है, इसकी सच्चाई इसको पता है और अल्लाह को पता है। सो आई हेल्प देम, आई टॉक टू देम, तो बड़ा लाइक मुझे होता है कनेक्शन फील होता है। तो आप उनके साथ कुछ ना कुछ इन्वॉल्व रहती हैं, करती रहती हैं? इन्वॉल्व रहती हूँ मैं, हाँ। ओके, वही होता है, हम जब तक करीब से कोई चीज़ ना देख लें तो शायद हमें उसका रियलिटी नहीं होती, कर सकते। और एक्सेप्टेंस तो अब आहिस्ता आहिस्ता आ रही है, एक रिस्पेक्ट जो होनी चाहिए वो शायद कुछ परसेंटेज तक आई थिंक सोसाइटी में। पहले तो आईडी कार्ड भी
भी नहीं बनते थे, कुछ भी नहीं, जब मैंने ये चीज़ें देखी थी अपनी फैमिली में। तो अब तो माशाल्लाह बड़ा कुछ चीज़ें बेहतर हो रही हैं। अल्लाह करे बेहतरी की तरफ जाएं, बिल्कुल, और वो जो रिस्पेक्ट वो डिज़र्व करते हैं या वो चांस एट लाइफ जो डिज़र्व करते हैं वो मिल सके उनको। इंशाल्लाह। तमाशा की तरफ आते हैं, तो उसको तो आपने इसलिए किया क्योंकि आप चाह रही थी कुछ एक अपॉर्चुनिटी मिल जाए इंडस्ट्री में आने की। तो कॉल कैसे आई आपको? एक तो इसलिए किया कि इंडस्ट्री में आने की अपॉर्चुनिटी, और उसकी सबसे बड़ी वजह ये थी कि मुझे फेम नहीं चाहिए, मुझे अपनी लाइफ में फेम नहीं पसंद, मुझे ये नहीं चाहिए कि मैं रोड पे निकलूं और लोग मुझे पहचानें। इट्स अ वेरी वियर्ड थिंग टू से फॉर एन एक्टर, बट आई डोंट लाइक इट। आई एम अ वेरी प्राइवेट पर्सन। बट मुझे ये था कि जिन इश्यूज़ पे मैं बोलना चाह रही हूँ, मैं अपनी वॉइस देना चाह रही हूँ, मैं अगर एक स्टेटस लगाती हूँ तो उसकी रीच अगर 50,000 लोगों पे जाती है, एग्जाम्पल दे रही हूँ, तो वो कुछ भी नहीं है। और उस 50,000 में से शायद 20 या 25 या 30 कमेंट्स आ जाएंगे। तो मुझे था कि मुझे अपनी वॉइस आगे पहुंचानी है उन इश्यूज़ के लिए जिन पे मैं बात करना चाहती हूँ, जिनमें से काफ़ी चीज़ें हमने डिस्कस की। तो इस चीज़ के लिए मुझे फेम चाहिए था, ताकि मैं हाँ, क्योंकि मुझे चैरिटेबल वर्क और मुझे उसके अलावा डिफरेंट चीज़ों पे इश्यूज़ पे, उन इश्यूज़ पे बात करना जिन पे लोग डरते हैं बात करते हुए, बहुत सारी और चीज़ें हैं, इंशाल्लाह मैं बताऊँगी आपको। डोमेस्टिक वायलेंस, अब्यूज़, इन सब चीज़ों के ऊपर, इवन फेमिनिज़म फॉर दैट मैटर, कि फेमिनाजी और फेमिनिज़म में क्या फ़र्क है, क्योंकि हम लोग ये बातें करेंगे तो वो यही समझेंगे कि ये वही है, मेरा जिस्म मेरी मर्ज़ी। और लेकिन ये चीज़ें मेरे लिए बहुत मैटर करती हैं कि मैं उन इश्यूज़ पे बात करूं विदाउट बीइंग बिटर टुवर्ड्स मेन एंड ऑल ऑफ दोज थिंग्स। तो वो क्यों कोई मेरी सुनेगा जब तक कि मेरे पास आवाज़ नहीं होगी। तो ये रीज़न थी तमाशा में आने की। ऑफ कोर्स काम से तो आपको मिलता ही है फेम, ड्रामाज भी मुझे करने थे एंड ऑल, बट तमाशा में आने की ये वजह थी कि अभी आप मेरा इंटरव्यू ले रही हैं, तो इसी वजह से ले रही हैं ना कि मुझे देखा है 8 हफ्ते, तो मैं इसमें ही अपने कुछ टॉपिक्स आपसे डिस्कस कर रही हूँ जो मैं करना चाहती हूँ, जो मेरे दिल से क्लोज है। तो दिस वॉज द होल पर्पज़। तो कैसे आया, वन ऑफ द डायरेक्टर्स कॉल्ड मी, इंस्टा पे पहले मैसेज किया कि आप अपना नंबर दें, फिर मैंने नंबर दिया, देन ही कॉल्ड मी। 17 मिनट की कॉल हुई, उसमें मैंने तो मना कर दिया कि नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल भी नहीं, बिल्कुल। मैंने कहा मैं तो बोल ही नहीं सकती बिकॉज इंट्रोवर्ट। उसने कहा नहीं नहीं, आप एक्टर हैं, आप कोई कैरेक्टर भी कर सकती हैं, आप अपने अंदर चीज़ें ला सकती हैं, आप उधर अपनी एक्टिंग दिखा सकती हैं, डांस दिखा सकती हैं, आपके पास बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म है, ये वो। तो 17 मिनट्स के बाद आई वाज सोल्ड एंड आई वाज लाइक ठीक है। मैंने ऑडिशन भेजा एक वीडियो, एंड देन एक फ़ाइनल कॉल हुई, वीडियो कॉल। उसमें उन्होंने कहा कि ठीक है, आप को हम ऑन बोर्ड ले रहे हैं। फिर कुछ दिन बाद कॉन्ट्रैक्ट आया और सारी चीज़ें। तो दिस इज़ हाउ तमाशा हैपेंड, लाइक इन अ डे। अभी आप अपने मामू की बात कर रही थी, जो जस्ट सो दैट कोई मिसकम्युनिकेशन नहीं हो, तो मैं उनको ख्वाजा सरा के नाम से उनको बोलूँगी। बिल्कुल। तो जब ओमी ने तैयार होके मेकअप करके आपकी नकल उतारी, और फिर वो थोड़ा सा हाथ को इस तरह भी शायद कर रहे थे, जो आप ये मेरी ऑफ कैमरा बात हुई, ट्रिगर हुई थी। अच्छा, वी विल डू दिस अगेन, बट मैं एक डिस्क्लेमर देना चाहती हूँ बिकॉज अभी हमने 1-2 रीसेंट इंटरव्यूज़ अपलोड किए तमाशा कंटेस्टेंट से। पहली बात ये, मैंने और मेरी टीम ने अनकट नहीं देखा हुआ है, तो अनकट में अगर कोई चीज़ें आई हैं जो मेरे से बातचीत में मिस हो जाएं तो मैं उसके लिए अभी से माफ़ी चाहती हूँ। दूसरी बात ये कि जब हम इंटरव्यू कर रहे होते हैं हम लोग बहुत चीज़ों पे बात करते हैं, कभी बात इधर से उधर चली जाती है। जैसे तमाशा का एडिटेड वर्जन आप देखते हैं, उसी तरह आप हमारे इंटरव्यू का भी एडिटेड वर्जन देखते हैं, क्योंकि बहुत दफ़ा ये नीचे कमेंट्स है, आपने ये क्यों नहीं पूछा और वो नहीं हुआ। एक तो ये कि 1 घंटे के इंटरव्यू या 45 मिनट के इंटरव्यू में मैं इतनी चीज़ें नहीं पूछ सकती। तमाशा में मतलब येस्टरडे वो 57th एपिसोड, 57 डेज़ का कंटेंट एक घंटे में कैसे हो सकता है। फिर कभी ऐसा होता है कि मैं सवाल पूछती हूँ लेकिन शायद जवाब वो नहीं आए जो सही हो, तो हम उसको निकाल देते हैं, या कभी ऐसा होता है मेरा सवाल ही सही नहीं होता। तो ये सब चीज़ें चलती हैं। तो वो तमाम फैंस जिस पार्टिसिपेंट कंटेस्टेंट के भी जज्बाती हो रहे हैं, वो नाराज़ हैं, तो मैं उनको ये बात समझाना चाह रही थी कि, या उनसे ये कहना चाहती थी कि हम अपनी तरफ से कोशिश कर रहे हैं, व्हाटएवर वी कैन डू बेस्ट, लेकिन हमारी भी थोड़ी सी लिमिटेशंस होती हैं। तो इसीलिए अब मुझे ये नहीं पता कि ओमी और कुछ चीज़ें मुझे एक्चुअली याद भी नहीं रहती, जो मैंने अगर एपिसोड 3 या 6 में देखी थी, मुझे डिटेल में वाकई याद नहीं है कॉन्वर्सेशन। तो वो भी एक फैक्टर होता है कभी कोई चीज़ ना कवर करने या डिटेल में ना जाने का। तो ओमी वाली बात पे हम अब वापस आते हैं कि ओमी ने पूरा ड्रेसअप होके आपकी तरह बाल मेकअप वो सब करके आपकी नकल पूरी उतारी, एंड आई वाज फाइन विद इट। मैं हंस रही थी, जेल में भी एंजॉय कर रही थी। द मोमेंट ही स्टार्टेड डूइंग दिस एंड saying hey baji and all in that accent, in that tone, I was triggered and I stopped him right there कि ओमी
ये आप कुछ और करो, ये मत करो, मेरी नकल उड़ाओ, बुली करो, मैं हंसती हूँ आपके साथ। थ्रू आउट द सीज़न आपने देखा होगा कि मुझे मेरा मजाक उड़ा के मैं सबसे ज़्यादा खुद हंसती हूँ। अमर भाई कुछ कहते थे, मेरी बेइज्जती मुझे बहुत, बिकॉज भाइयों के साथ रह के आपको बुलिंग को लेना तो आ जाता है। आई वॉज लाइक ये मत करो, ये कुछ और जा रहा है। अब उसको लगा कि मैं ट्रिगर हो रही हूँ अपनी ज़ात को लेके, ये मैंने अस्यूम किया। आई एम नॉट श्योर, आप ओमी से पूछेगा। तो ओमी ने उसके बाद ही स्टार्टेड डूइंग इट बार बार। जेल से हमें निकाला गया, हम अंदर गए, मैंने दानिया को कहा कि आप यूर अ फेमिनिस्ट और आप इन चीज़ों पे आप वोक हैं और आप ओपनली कहती हैं कि आप इन चीज़, तो आपको नहीं लग रहा कि दिस इज़ ऑफेंसिव? तो शी सेड नो। उसको भी समझ नहीं आई। Okay. किसी को समझ नहीं आई कि क्योंकि जेल में तो मैं और ओमी थे। तो मैंने फिर उन्हें करके बोला कि भाई ये किया है इन्होंने, जिस पे मैं मेरी मजाक उड़ाओगे, आई एम फाइन विद इट। सो एवरीबॉडी वाज टेकिंग इट कि आप अपने ऊपर लेने पे इतना सेंसिटिव, इतना रिएक्ट कर रही हैं, जबकि आपकी सेंसिटिविटी एक फैमिली बैकग्राउंड और एक और रीजन और एक और कॉज की वजह से आ रही तो थी। उसके बाद फिर किसी ने अंडरस्टैंड नहीं किया। तो मैंने कहा इज दिस नॉट ऑफेंसिव फॉर एनीवन। मैंने सबको देखा, किसी सब मुझे यूं देख रहे हैं। तो फिर मैंने कहा यार अच्छा, किसी को समझ ही नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। एंड देन एंटर्ड बादशाह सलामत एंड दे अंडरस्टूड, द टीम अंडरस्टूड। बादशाह सलामत न्यू कि ये क्या रहा है एंड ही कॉल्ड हिम आउट कि उमी ये क्या है। तो क्योंकि उन्होंने नकल उतारने से मना नहीं किया, वरना वो बाजी परवीन फिर ना करता। आप बेशक ड्रेसअप हो, सारी चीज़ें करो, मेकअप करो, बट उसमें अगर आप किसी को ऑफेंड कर रहे हो तो ठीक है। तो ये हुआ था बेसिकली। सो थ्रू आउट द 57 डेज आपको, आपका इंप्रेशन ये था कि आप टॉक्सिक हैं, आप बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, आप बहुत अवाम में या कंटेस्टेंट्स में? मुझे लगा दोनों में। ठीक है। कंटेस्टेंट्स भी आपको वोट आउट किया था, राइट? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। राइट। तो वैसे भी बात करते थे, जो हम कॉन्वर्सेशन सुनते थे तो वो अक्सर सुनते थे ये नहीं सही, यू नो, जो थोड़ा बहुत मैंने देखा। ठीक है। तो ये किस पॉइंट पे आपने एक रिएक्शन दिया और आपसे वो चीज़ हो गई एंड यू के रिएक्टेड स्ट्रांगली टू समथिंग, या आपने अपनी आवाज़ रेज की, या फिर ये शुरू से ही आपकी स्ट्रैटेजी थी थोड़ी सी, और फिर जब बाहर आप गई और आपको अंदाजा हुआ अच्छा इट्स वर्किंग, तो फिर तो आपने उसको टूल बना लिया। सो आई जस्ट वांटेड टू अंडरस्टैंड कि अगर आप बताना चाहें तो ये हुआ क्या था? ज़रूर। सो अच्छा, मैंने बिकॉज सॉरी मैं कट रही हूँ, आई ऑल्सो वांट टू टॉक अबाउट इट बिकॉज फॉर पीपल टू नो कि क्या रियल ज़ैनब यही है या वो ज़ैनब तमाशा की थी। और तमाशा में जब लोग जाते हैं, क्योंकि जितना मैं बात कर रही हूँ, जितना मैं सुन रही हूँ, तो मुझे लगता है तमाशा एक अजीब सी दुनिया है जहाँ पे आप जाके कुछ और बन जाते हैं। Exactly. आपकी कोई पॉजिटिव या नेगेटिव चीज़ आगे आ सकती है, और ऐसे। आने वाले कंटेस्टेंट शायद सुन के ये सोचती है। सो अच्छा राबिया, आप अपने दोस्तों के साथ एक डिफरेंट राबिया होंगी, आप फैमिली के साथ डिफरेंट होंगी, आप अपने ऑफिस में डिफरेंट होंगी, ठीक है? सो मैं अभी जिस तरह से हूँ, दिस इज़ द रियल ज़ैनब। जो मैं वहाँ पे थी ना, वो उन्होंने वो ज़ैनब निकाली है जो मैं 15 साल की उम्र में थी। लाइक मेरे एंगर इश्यूज़ थे, मेरा आखिरी जो आउटबर्स्ट हुआ था ना वो टीनेज में हुआ था। जस्ट इमेजिन। सो व्हाट डू यू मीन बाय निकाली है? मैं मतलब वही तमाशा ने निकाला या एडिटिंग की बात कर रही हैं? नो। अच्छा, एडिटिंग की बात नहीं कर रही। नहीं, उसके हालात, माहौल और सिचुएशंस। ओके। सो मैंने एक दिन बादशाह सलामत है कहते हैं कि आप कह रही हैं ना कि आप तो टीनेज में आखिरी गुस्सा किया था, चीखी थी, और आपके माँ बाप शौक में होंगे कि ये बच्ची कौन है, ये हमारी बेटी तो नहीं है। क्योंकि घर में आई एम वेरी काम, इसी तरह यही मेरी वाइब है। एंड आई एम एन इंट्रोवर्ट, मैं बात ही नहीं करती, अपने घर वालों से भी नहीं करती, उनकी सुन लूँगी, आगे से हूँ हाँ करती रहूँगी। तो जब मैं तमाशा में गई ना, शुरू में तो आई वाज वेरी क्वाइट, पहला वीक तो उसमें इन सब ने बोला कि ये तो सबसे पहले जाएगी, मेरा और आई थिंक सारा नीलम का, कि ये फारिग है। ये कमेंट्स आए अहमर और इन सब के कि बोलती ही नहीं है, ग्रुप में बैठ के ऐसे बस सुनती रहती है। देन उसके बाद मैंने कहा यार सभी यहाँ पे बोल रहे हैं तो मैं भी बोलूँ। तो एक कुछ स्विच हुआ मेरे अंदर। आई एम नॉट सेइंग कि दैट वाज फेक और दैट वाजंट मी या दैट वाज अ कैरेक्टर, बट समथिंग हैपेंड कि जब आपने चीख के ही बात करनी है तो मैं भी चीखूंगी। अब वो चीखना इतना मुझे अब बुरा लगा वो चीज़ें देख के कि यार दिस इज़ सो एम्बैरेसिंग कि अगर उस टाइम जब सब चीख रहे होते आपको अपनी आवाज़ नहीं आती, लेकिन मैं ये भूल जाती थी कि माइक है और एडिटिंग में तो मेरी आवाज़ क्लियरली जाएगी। तो अब सैफ चीख रहा है और सब, अब हम की इतनी भारी आवाज़, अब मेरी आई हैव अ बेबी वॉइस, चिल वॉइस, अब जब मैं चीखती हूँ तो और बुरी हो जाती है, ठीक है? आई एम अवेयर ऑफ माई फ्लॉज, ठीक है? तो मुझे उस टाइम लगता था कि क्यों बोल दिया मुझे, इसको तो मैं बताती हूँ और ऊंचा बोल के। अब वो इधर देख के मैंने कहा यार जैसे मैं असल में बात करती थी काश में, लेकिन वही बात है ना, अब तो कुछ नहीं हो सकता जो हो गया।
तो अगर मैं उनके चुप होने का इंतज़ार करती फिर मैं अपना जुमला कहती, जो कि पॉसिबल ही नहीं था, कौन सुनता मेरी, क्योंकि एक इतने क्योस में जब सब चीख रहे हैं और गुस्सा उसी वक्त देन एंड देयर आपने निकालना है, पॉसिबल नहीं था। तो जो उस सिचुएशन के अकॉर्डिंग मुझे सही लगा वो मैंने किया। तो पहले वीक में आई वॉज़ वेरी ठंडी, मेरी सिर्फ यासीन से ही बात हो रही थी कि क्या है, कौन कैसा है, ये वो डे 1 से उसी से मेरी बॉन्डिंग हुई थी। लेकिन उसके बाद मैंने कहा यार सब कुछ ही स्टैंड आउट करने के लिए कर रहे हैं, तो आई डिड सो मैनी थिंग्स फॉर कंटेंट, नॉट द लड़ाइयाँ एंड ऑल, वो तो जिसने मुझे ट्रिगर किया मैंने रिएक्शन में लड़ा शुरू में, बट बाकी चीज़ें जो हम शोगल लगाना, डांस, ये वो सारी चीज़ें हम क्यूट हमें पता था एडिट्स बनेंगे, वो एक फ़नी हमारा जुमला था, एडिट्स। अच्छा, जो ट्रिगर वाली बात है, राबिया वॉशरूम में इतना मुझे बुली किया जाता था, शुरू की मैं बात बता रही हूँ, बिकॉज आई मेड पीपल अनकम्फर्टेबल। उसकी वजह ये थी कि मैं मुंह पे बात, इतना तो अब आपको समझ आ गया कि मैं रखती ही नहीं हूँ कुछ दिल में। तो अगर जैसे दानिया आ रही है, कोई भी मेरे पास आ रही है, तो मैं उसको बताऊँगी कि भाई ये आप ये मुनाफकत करिए या आप ये करिए, आप मेरे सामने बने नहीं। तो मैंने किसी से शुरू में, अगर किसी ने मेरा लिहाज नहीं रखा तो मैंने भी नहीं रखा। लड़ाई की बात नहीं करी, अभी नॉर्मल कॉन्वर्सेशंस की बात करूँ। रिदा से मेरी बहुत अच्छी बनी, बाकी सबसे। रिदा को मैंने उसी टाइम कह दिया था फर्स्ट वीक में कि तुम अपने स्टाइलिंग से तुम्हारे बहुत फैंस बनेंगे, और वही वो मुझे बाद में कहती, याद है तुमने मुझे। सो मैं सबको ऑनेस्ट ओपिनियन देती थी कि तुम्हारा मुझे क्या लग रहा है, तुम्हारा क्या लग रही हो। दैट मेड पीपल अनकम्फर्टेबल। तो अब वो वॉशरूम में जाके मेरे बारे में बातें हो रही हैं, मुझे बुली कर रहे हैं, कोई बॉडी पे कमेंट कर रहा है, कोई किस पे सामने भी कर रहे हैं, बाथरूम में और आपको बोल रहे हैं, सामने भी कर रहे हैं, और अगर मैं वॉशरूम के अंदर हूँ एंड दे डोंट नो कि मैं हूँ तो भी कर रहे हैं। तो मतलब सॉरी, बेडरूम वॉशरूम में 3 लोग तो नहीं जा सकते थे, हाँ, तो 2 लोग थे। तो अगर शुरू में तो बड़े जाते थे, 4-5 भी गए, शुरू में इतने रूल्स नहीं थे। ओके, एट दैट पॉइंट इन टाइम वो आपके फेस पे ही आपको बुली कर रहे थे, फेस पे भी और पीछे भी कर रहे थे। और दूसरी चीज़ के बेडरूम में इनको लगता था मैं सो गई हूँ, और ये खुसर लगी रहती थी और मैं इनकी सारी बातें सुनती थी। और तब मैं आके बोलती भी थी ऑन, मतलब माइक्स के साथ, कि रात में तुम लोग ये बातें करी। अब आई डोंट नो आप लोगों तक वो एपिसोड में चीज़ें आई हैं, बट आई यूज्ड टू कॉल देम आउट कि यार तुम लोग इतनी झूठी हो, मेरे मुंह पे हंसती हो और कहती हो आ सो प्रिटी हो, और रात में तुम लोग कह रही हो कि यार ये ऐसी है, ये वो है, फलाना ढिमकाना, इसको निकालो, इसको। सो ये सारी चीज़ें जब मेरे, अब मैं अगर मैं जो भी मेरे में बुराइयाँ हैं, मैं मुनाफिक नहीं हूँ। मतलब अगर मेरे अंदर कुछ है ना, वही मुंह पे होगा। मैं आपके साथ वो स्वीट टॉक नहीं कर सकती, या मैं आपके साथ ये नहीं कि अच्छा मैं गेम खेलती हूँ, मैं अंदर से तो इसको पसंद नहीं करती, सामने से मैं इसकी बेस्ट फ्रेंड बन जाऊँ, ये मैं कभी। तो मैं मुंह पे उनको सुनाती थी वो चीज़ें, फिर एक्शन का रिएक्शन, ये वो इनिशिएट कभी भी नहीं करती थी। 2-2 3-3 दिन मुझे ट्रिगर किया जाता था, चौथे दिन मैं रिप्लाई करती थी, वो एपिसोड में लग जाता था, ठीक है, या वो चीज़ हाईलाइट होती थी घर में कि ये बदतमीज़ है। क्यों? क्योंकि जो मेरे रिएक्शन इतने स्ट्रॉन्ग होते थे कि बुरी मैं बन जाती थी, फिर मेरे ट्रिगर्स की कोई वैल्यू नहीं कि इसको इतना उस लेवल तक। एंड आई ओन इट कि मैं इतना बुरी तरह उनको हैंडल करती थी कि इनको वही तकलीफ पहुँचे जो इतने दिन से मुझे गुस्से में थी। यस, तो मैं उनको वो दर्द दे, आई वॉन्टेड टू हर्ट दैम, ठीक है। तो मैं इतना सख्त बोल जाती थी कि ये फिर मुझे तंग ना करें, बुली ना करें। Were you not getting scared to see the side of yourself? क्या हमें पता ही नहीं था कि बाहर हम कैसे लग रहे हैं, क्योंकि इतने क्योस में ना, जब सब चीख रहे हैं तो आपको अपना चीखना नहीं, आप सिर्फ सर्वाइव कर रही थी। मुझे ये लग रहा था कि मैं अंधों में काना राजा, कि सब चीख रहे हैं तो मेरा चीखना तो कहीं दब जाएगा, मैं इतनी हाईलाइट भी इस शो में नहीं होंगी। लेकिन जब वापस आई आप निकल के, फिर तो आपने इसको, आपको समझ आई अच्छा दिस इज वर्किंग, फिर तो हम कैसे। अच्छा, वापस आके भी अब मैं आपको बताती हूँ वो क्या गेम थी। मुझे थोड़े से एपिसोड्स दिखाए गए थे। अच्छा, तो आप, हाँ, हम ये पूछने वाले थे। yes. अब अगला सवाल ये था, हाँ. तो आप भी थी तो आपने एपिसोड्स देखे थे? हाँ, मैंने एपिसोड, आई थिंक वो मिस्ट्री यही रहती थी, कोई कहता था कुछ नहीं देखा, फिर आप कहती थी मैंने ये देखा। तो आपने कोई कमेंट्स वगैरह नहीं पढ़े थे? कोई सोशल मीडिया को एक्सेस नहीं था? भी नहीं देखा, कुछ भी नहीं। लेकिन मुझे ये एक बादशाह सलामत ने इजाज़त दी थी कि खुली गेम खेलो, जिसको जो बोलना है बोलो। तो दैट वाज माय गेम कि सबको अलग अलग स्टोरियाँ सुनाई। लेकिन आपने कितनी एपिसोड्स देखी? और मुझे आई थिंक 7-8-10, मतलब तेजी से देखी थी, सारी नहीं देखी थी क्योंकि इतना टाइम ही नहीं था। उस वक्त जब आपने अपने आप को ऐसे चीखते हुए देखा, उस वक्त तक हो चुका था, राइट? हाँ। What went in your mind at that time? उन एपिसोड में माहम भी चीख रही थी, सैफ भी चीख रहा था, दानिया के भी फटे, तो मुझे अपना आप उस तरह से वो नहीं लगा कि मैं ही विलन नजर आ रही। लेकिन मेरा सवाल ये, सॉरी एंड वी जस्ट हैविंग अ कन्वर्सेशन प्लीज, बिकॉज़ मैं सोच रही हूँ, तो मैं ये पूछूं कि जब आप बिकॉज़ आप कह रही हैं कि which I completely get now and that's what I say that तमाशा is very tricky, क्योंकि जब एक तो आपको नहीं पता आप स्क्रीन पे कैसे लगे। अब कल जैसे हुआ कि माहम ने जब अपने आप को सैफ के साथ लड़ाई में देखा, तो उसकी शक्ल जो थी लाइक ओ,
कि बिकॉज वो फोर्थ फ्रंट पे थी, सैफ के बिल्कुल साथ खड़ी नहीं थी वो। लेकिन एक तो आप लोग आइसोलेशन में होते हैं, आपको नहीं पता आप लोग कैसे लग रहे हैं, एंड सर्वाइवल है, तो उस वक्त आप रिएक्ट कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन जब आप बाहर आ गई और आपने अपने आप को देख लिया और आपने ये भी देखा कि माहम भी चीख रही है, सैफ भी चीख रहे हैं, लेकिन वोट आउट सिर्फ आपको किया गया, तो आपको ये फील नहीं हुआ कि शायद मुझे स्ट्रैटेजी चेंज करनी चाहिए, या मुझे कुछ और करना चाहिए, या व्हाट इज गोइंग ऑन, व्हाट वेंट इन योर माइंड? एग्जैक्टली। सो व्हेन आई केम बैक, मैं ये सोच के नहीं आई थी कि मैं पॉजिटिव हो जाऊंगी या मैं दोस्तियां करूंगी, मुझे आग लगी हुई थी। मैंने कहा इनको तो मैं छोड़ूंगी नहीं, इन्होंने मुझे वोट आउट किए। हर बंदा ही यहाँ पे आवे का आवा बिगड़ा हुआ है, सब चीख रहे हैं, इस हमाम में सारे नंगे हैं, तो आपको मुझसे क्या प्रॉब्लम है? जबकि ट्रिगर भी आप करते हो, वो डैमेज हो गया था तब तक आपका दिल। तो मेरा दिल व्हेन आई केम बैक राबिया, तो अब इनको ये था एक बार निकाल दिया ना इसको, सब ठंडे हो गए कि यार ये नहीं जा रही कहीं। अब उन्हें पता था कि ये तो हमें इसको फेस करना ही करना है। तो दानिया ने भी मुझसे अच्छी तरह बात करना शुरू कर दी। दानिया की मेरी कमल, मैं एक दिन अपने पेरेंट्स के लिए रो रही थी तो कमल आ गई, कमल हग मी, शी ऑल्सो स्टार्टेड क्राइंग। जो वो कहती है ना कि सब इसके साथ नहीं बैठते थे, मैं बैठती, वो झूठी बात है। वो माँ बाप के ऊपर मैं रो रही थी तो वो आई, उसने कोई मेरे लिए स्टैंड नहीं लिया कि ज़ैनब को सब आइसो, मुझे तो मेरे पास सारा उमैर भी थी, यासीन भी था, मुझे आप आइसोलेट क्यों? मैडी भी मेरा दोस्त था, अहमर से भी थी, तो आइसोलेट मुझे किसी ने नहीं किया हुआ था। आई हैड फ्रेंड्स एंड अलायंसेस, नॉट अलायंसेस बट लाइक एक्वेंटेंसेस। हाँ, तो मुझसे सिर्फ अनकंफर्टेबल सैफ लोगों का ग्रुप था जो मुझे वोट आउट भी करता था। और दानिया से भी अब मेरी चिलिंग, पहले दानिया भी थी वोट आउट में, दानिया से भी हो गई, ओमी से भी। सो व्हेन आई केम बैक तो सब ने मुझे एक्सेप्ट करना शुरू कर दिया। जैसे बहन भाई होते हैं ना, कड़वा बोलो कुछ बाद में कहते हैं हाँ बस। तो फिर आप और शेर हो गई, नहीं, आपने कब तो मैं खुल के खेलूंगी। नहीं, फिर मैंने अपनी गेम पॉजिटिव की। अब वो पॉजिटिव गेम बाहर परसीव नहीं हुई, मेरी दानिया से दोस्ती नहीं दिखाई गई या दिखाई गई, आई हैव नो आइडिया, मैंने एपिसोड्स नहीं देखे। सो यू आर सेइंग कि वंस यू केम बैक आपने मेरी गेम चेंज हुई, गेम काफी चेंज कर लिया था। लेकिन आप कह रही हैं कि वो एडिट में सब निकाल दिया। नहीं, एडिट में अगर निकाला या नहीं, एक छाप लग गई ना शुरू में कि क्योंकि सैफ वाज द क्लियर हीरो फॉर द ऑडियंस, ठीक है। अच्छा, आपको वो एपिसोड देख के अंदाजा हो गया था? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। व्हाई? बिकॉज मैंने एज एन ऑडियंस नहीं देखा, मैंने एज ज़ैनब देखा। सो इफ आई डोंट लाइक हिम इन द हाउस, तो वो जब वहाँ पे भी लड़ेगा मैं कहूँगी यार ये तो लड़ते हुए दिख रहा है, ठीक है। और आपको कुछ नहीं बोला गया कि ये फीड या थोड़ा सा कोई हिंट नहीं दी, बस आपको एपिसोड्स दिखाई गई? मुझे एपिसोड्स दिखाई गई, डिस्कशंस हुई थी, लेकिन मुझे एनफोर्स नहीं किया गया कि आपने ये करना है। बट मैंने उनसे चीज़ें ऑब्वियसली डिस्कस हुई थी जो मैंने बोला भी। अब मुझे नहीं पता वो एपिसोड में लगी हैं या नहीं, बट बादशाह सलामत और पूरी टीम से मेरी नॉर्मल बात कि कौन कैसा दिख रहा है, क्या हो रहा है, मैं क्या कर सकती हूँ, ये मेरे सवाल थे। तो ये चीज़ें तो हुई थी, बट उन्होंने कोई मुझे स्क्रिप्ट नहीं दिया, उन्होंने कोई मुझे फोर्स नहीं किया कि अब अंदर जाके आपने लड़ना है, आपने सब तबाहियाँ बचानी, नहीं, उन्होंने मुझ पे छोड़ा जैसे अपनी गेम खेलनी है खेलो। तो मैं पॉजिटिवली खेलना शुरू हो गई। नेगेटिव तो पहले भी नहीं थी, क्योंकि मुझे नेगेटिव इसलिए कहा गया कि लड़ाइयाँ, लेकिन वो रिएक्शन में दे रही थी। लेकिन बाद में फिर मेरी दानिया से भी दोस्ती हुई, फिर बादशाह सलामत ने आके एक हमें ताना भी मारा कि अब तो आप लोग बड़ी फ्रेंड्स बन गई हैं, तो ओमी से भी दोस्ती होगी। सो दिस इज़ हाउ आई चेंज माई गेम। वापस आके मेरे सिर्फ 2 लड़ाइयाँ हुई, एक वो मटन वाली सैफ से और माहम से बड़ी लड़ाई, वरना वापस आके मेरी एज इट इज़ कोई। लेकिन हाँ, मैंने मैनिपुलेट सबको किया। मैंने यासीन को बोला ये ऐसा दिख रहा है वो, क्योंकि मुझे इजाज़त दी गई थी बादशाह साहब कि भाई मैं भी तो गेम ही खेलूंगी ना। अब मुझे नहीं पता था कि ऑडियंस उस चीज़ को इतना नेगेटिवली लेगी जस्ट बिकॉज मैं सैफ की दोस्त नहीं हूँ और सैफ अवाम का हीरो है, अवाम उसको तो मैं बुरी आ रही हूँ। मुझे लगा था कि अवाम कहे कि यार इस लड़की का दिमाग देखो, ये सीधी बात किसी को नहीं बता रही। मुस्लिम को मैं कह रही हूँ तुम अच्छे नहीं आ रहे, तुम ये करो, दानिया को कुछ और कह रही हूँ, रिदा को कह रही हूँ। ये सब आपकी अपनी बनाई हुई चीज़ें थी? ये जो हम ऑब्वियसली डिस्कशन भी हुई थी, एंड अगेन कोई स्क्रिप्ट नहीं दिया, मुझे फोर्स नहीं किया, जो आपको समझ आई आपने उस पर जो डिस्कशंस हुई थी ना, क्योंकि मैंने कमेंट्स नहीं पढ़े थे, मुझे ये नहीं पता ऑडियंस कैसे परसीव। और मुझे थोड़ी एपिसोड्स दिखाई गई थी, सारी नहीं दिखाई गई थी, सिलेक्टिव एपिसोड्स उन्होंने मुझे दिखाई थी। एंड टू बी ऑनेस्ट, जो एपिसोड दिखाई गई थी उनमें मैं बुरी नहीं आ रही थी, तो इसलिए भी मेरी वो परसेप्शन नहीं हुई कि मैं कैसी आ रही। लेकिन ज़ैनब शुरू की, अगर हम देखें तमाशा के कंटेस्टेंट्स को, तो इट्स नॉट जस्ट यू जो बदतमीजी कर रही थी, राइट? या जो ज़्यादा बोल रही थी। लड़के और लड़कियां दोनों, विदाउट टेकिंग नेम्स, दे हैव बीन रिएक्टिंग वेरी स्ट्रांगली, ऊंची आवाज़ में। लैंग्वेज भी बहुत दफ़ा इधर उधर होती है, और कुछ लोग के तो मुझे लगता है टैंट्रम्स हैं एक्चुअली, यू नो। सो व्हाई डू यू थिंक you are standing out to be the worst in terms of negativity and toxicity? अब मैं आपको उसकी वजह बताती हूँ। यासीन ने कुछ वर्ड्स बोले, कचरे का डब्बा, गंदी मछली, लड़कियों के लिए, जिसमें दानिया, माहम, मैं, हम सब के लिए, ठीक है।
वो कभी भी नेगेटिव लाइट में आवाम की नज़र में नहीं आया. वाई? बिकॉज ही इज़ फ्रेंड्स विद सैफ एंड सैफ इज़ द क्लियर हीरो ऑफ तमाशा. ठीक है, पीपल लव्ड हिम एंड स्टिल लव हिम. कंवल पे सबसे ज़्यादा बीप्स बजी हैं. आपको पता है कंवल और माहम की एक लड़ाई है जो मैं अभी अनकट में देख रही थी, और वो लड़ाई मेरे सामने हुई थी, तो मुझे तो एक एक वर्ड याद है. उसमें इतनी बीप्स थी दोनों लड़कियों की तरफ से. मेरी लड़ाई में मैं कड़वा बोलती थी, सब कुछ, बीप नहीं लगती थी सिवाय माहम वाली लड़ाई के. मैंने अपनी किसी लड़ाई में, मुझे नहीं लगता कि बीप अगर लगी है तो आप मुझे भी इतना क्लियरली याद नहीं ऑनेस्टली. हाँ. तो मतलब क्योंकि गालियाँ, अब्यूजिव लैंग्वेज नहीं, मैं कड़वा बोल देती थी, लेकिन गाली और किसी की को उस तरह की गालियाँ के जो मैं अब आपको क्या बताऊँ, तो वो सबसे ज़्यादा बीप्स अब तक जो शो में जो गाली दी गई है वो कंवल और माहम की उस लड़ाई में जो टेबल पे हुई थी. ठीक है, तो बुरी में अब कंवल भी बुरी नहीं बनी. एंड कंवल इज़ अ वेरी स्वीट पर्सन. मतलब मुझे कंवल से अभी मैं आते हुए मुझे किसी से अब कोई गिला नहीं है. ये मैं पुरानी आपको बात बता रही हूँ, और मैं उसको कोई ब्लेम या वो नहीं कर रही. ये रियलिटी है जो आप सबने देखी है. वो मेरे पास भी वो वीडियो आई है. तो कंवल भी नेगेटिव लाइट में नहीं है. वाई? बिकॉज अगेन वो वाला ग्रुप. ठीक है, अच्छा, मैं क्यों या माहम या बाकी हम लोग सब इसलिए उस लाइट में आ गए क्योंकि उतनी नेगेटिव लाइट में तो नहीं है जितनी आप हैं. आपको पता है अनकट 4 घंटे का होता है और फिर रिपीट होता है. हम उस घर में 24 घंटे थे, एपिसोड 1.5 घंटे का होता है. ठीक है, मैं क्यों नेगेटिव लाइट में आई? चले मैं माहम या किसी और की भी बात नहीं करती. हम सब वो लोग नेगेटिव लाइट में इस वक्त हैं जो उनके अगेंस्ट हैं, जो सैफ के ग्रुप के अगेंस्ट हैं या सैफ के अगेंस्ट हैं. मैं क्यों आई नेगेटिव लाइट में? अगेन 24 घंटे की फुटेज नहीं लगाई जाती, 4 घंटे एडिट करके अनकट लगता है, एडिट करके. ठीक है, 24 घंटे में कितनी बार मुझे उकसाया गया, मुझे नेम कॉलिंग की गई, मुझे डिफरेंट शेमिंग, बॉडी शेमिंग, एज शेमिंग, पता नहीं कौन कौन सी शेमिंग जो वहीं डिस्कवर की कि अच्छा ये भी, इससे भी इंसान ट्रिगर होता है. जो रियल लाइफ में कभी चीज़ें सुनी नहीं, फेस ही नहीं की, तभी तो कभी गुस्सा ही नहीं आया उस तरह का. तो वो सुनती थी मैं. अब ब्लॉक भी नहीं कर सकती. रियल लाइफ में तो आप कतई ताल्लुक ही कर लें, आप उस बंदे को व्हाट्सएप पे ब्लॉक कर लें, कुछ वो आपसे बदतमीज़ी का कोई ऑप्शन ही नहीं. वहाँ पे क्या करें? उन्हीं के साथ उठना है, बैठना है, खाना है. खाली पेट भी हैं, वो भी नींद, स्लीप डिप्राइव भी हैं, सब बर्दाश्त करना है. अच्छा, ये क्या करते थे कि पूरा ग्रुप अटैक करता था. अगर सिर्फ सैफ के साथ किसी का प्रॉब्लम है तो कंवल भी आती थी, यासीन नहीं करता था, रिदा भी करती थी. तो रिदा और कंवल ने तो मुझे इतना पॉइंट मारे हैं उस टाइम पे कि मेरी सैफ से अगर लड़ाई हो रही है या बहस हो रही है तो पूरा वीक जो मैं लफ्ज़ बोलूँ उसमें कंवल आ जाएगी, उसमें रिदा आ जाएगी, पॉइंट मारना, टॉन्ट मारना, और मैं चुप करके सुनती रहती. मैं कहती थी क्या ही रिएक्ट करूँ. फिर कोई एक दिन आता था पूरे वीक में जिसमें मैं कहती थी कि अच्छा बस बहुत हो गई है, क्योंकि इंसान हूँ मैं भी. एंड आई एम नॉट सेइंग कि ओहो मैं विक्टिम हूँ. आई मेड सो मैनी मिस्टेक्स. मुझे बहुत वो चीखना चलाना चीज़ें नहीं करनी चाहिए. तो वो अब एपिसोड देख के लग रहा है, उस टाइम तो फील हो रहा था मेरी आवाज़ तो जाएगी नहीं, इतना सब चीख. और कुछ जुमले भी शायद आपने जो बोले हो वो नहीं बोलने चाहिए और थे. उन जुमलों पे मैंने रो के हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी है जो एपिसोड में माफ़ी मांगी है. यस, माहम से लड़ाई हुई. हाँ, माहम से आपकी बहुत कि माहम ब्रोक डाउन. मैंने ये माहम से कहा कि बाज़ औक़ात हमने कुछ चीज़ें अनलर्न की होती हैं, लेकिन हम इतना कंडीशनड होते हैं वो वर्ड्स बोलने के लिए कि वो गुस्से में मेरे निकले. बट मैं मुनाफ़कत नहीं कर सकती कि मैं उन चीज़ों के लिए स्टैंड लेती हूँ और मैं आपको वही लफ्ज़ बोल रही हूँ. वो गुस्से में मैंने आपको हर्ट करना था, वो निकले, और मैंने रो के उससे बेडरूम में माफ़ी मांगी कि आपने वो देखा. दिखाया गया मुझे नहीं पता, आपने नहीं देखा. और मैंने अपने दोस्तों से भी पूछा जिन्होंने अनकट देखा, उन्होंने कहा ये अनकट में भी नहीं आया. दानिया से मैंने रो के हाथ जोड़ के माफ़ी मांगी, तभी तो हम दोस्त बने, क्योंकि हमारा हार्ट टू हार्ट हो गया था. तो वो तो दानिया आपके पास आई थी ना. मैं रो रही थी अपने पेरेंट्स को याद करके. दानिया केम टू द रूम बिकॉज़ दानिया ने ये हमें कहानी बताई है कि दानिया आई, उसने आपको रोते हुए देखा कि इसने कहा ये बिल्कुल अकेली है, कोई इसके पास नहीं जा रहा. नहीं ऐसा नहीं था, कोई मेरे पास नहीं जा रहा था. उससे पहले यासीन भी मेरे पास बैठा हुआ था, कंवल भी. ऐसा कुछ नहीं. ये पता नहीं ये लोग क्या बनाते हैं कि मैं पता नहीं आई वॉज द मोस्ट हेटेड इन द आई हैड फ्रेंड्स भाई. मैडी को मुझसे कभी लड़ाई नहीं हुई, प्रॉब्लम नहीं हुई, इसको मलाइका को नहीं हुई, अहमर भाई को नहीं हुई. आई हैड पीपल जिनको मुझसे कोई इशू नहीं था, जो अभी बाहर भी कह रहे हैं, इवन गानिया सब तारीफ़ें कर रहे हैं. अहमर भाई ने मेरे लिए इतनी अच्छी बातें बोली है. तो ये जो एक नैरेटिव कंवल और अभी आपने दानिया को कोट किया कि जैसे मुझसे तो कोई बात करना पसंद नहीं करता था, मुस्लिम थ्रू आउट मेरा दोस्त रहा है, तो ऐसा कुछ नहीं था. आई वॉज क्राइंग. मैं अपने माँ बाप को याद करी थी जिस दिन हमसे बर्तन धुलवाए गए थे बाहर, यू रिमेंबर, और मैं लंगड़ी होके बर्तन धो रही. मेरा एक पाँव
क्योंकि मैंने बूट्स पहने थे उससे पहले दानिया के, तो वो दब गया था नेल। Okay. तो फिर डॉक्टर आए, उन्होंने पट्टी बांध दी, आई वाज क्राइंग। तो उससे पहले यासीन बैठा हुआ था मेरे साथ, और उसमें इमोशनल इंटेलिजेंस नाम की चीज़ ही नहीं है, एंड आई वाज इन पेन, और वो हंस रहा है जैसे दोस्त, या जिस तरह फैमिली में सिबलिंग्स भी आपको वो करते हैं ना जब आप तकलीफ में। और तो मैं उसे कह रही हूँ यार तुम मुझे पेन में देके, लाइक आई वांटेड दैट यू नो कंफर्ट फ्रॉम अ फ्रेंड कि कोई बताए कि इट्स ओके, बट आई वाज लाइक यार इससे एक्सपेक्ट नहीं करते, वो उसको अल्लाह ने उसी तरह से बनाया है, तो आप चेंज नहीं। आई एक्सेप्टेड हिम, आई वाज लाइक ठीक है। तो आई वेंट इनटू द रूम डॉक्टर से पट्टी करा के, और मैं सारा उमर भी चली गई थी, तो मेरे पास कोई बात करने वाला नहीं था कि मैं ये बताऊं कि अभी मुझे फैमिली याद आ रही। तो मैं कैमरा में देख के ना बोलना शुरू हो गई कि अम्मी अबू आई रियली मिस यू, आज अगर आप लोग होते तो कितना पैम्पर करते मेरी इस पेन को देख, बट अभी देखो। अच्छा मैं रोई भी नहीं, मैं डॉक्टर के कमरे में जाके रो रही हूँ, और सारा नीलम आई है, और सारा नीलम ने कहा कि ये ज़मीन पे लेटी हुए पागल हो गई, आपको क्या हो गया? मैंने कहा यार, एंड आई वाज क्राइंग। उसने कहा बाहर आओ, मैंने कहा बाहर वो लोग समझेंगे कि मैं ड्रामा कर रही हूँ। तो आपके आंसू भी जब उसको क्रिटिसाइज़ किया जाए कि फेक कर रही है कंटेंट, तो मैं किसी के सामने रो भी नहीं पाई। तो फिर मैं कमरे में गई, कमरे में कोई नहीं था, मैं सबसे पहले चली जाती थी रात में ना। तो मैं गई और मैं रो रही हूँ और अम्मी अबू को याद कर रही हूँ, एंड दानिया एंटर्ड एंड शी हग्ड मी, और मैंने कहा नो नो नो। पहले उसने बोला क्या है, मैंने कहा जाओ जाओ, मतलब मैं कैमरा से बात कर रही हूँ, आई नीड माई ओन टाइम एंड स्पेस। शी डिडंट लिसन एंड शी केम एंड शी हग्ड मी एंड आई लव्ड इट। मैंने कहा यार मतलब जब आपको आप मना भी कर रहे हो फिर भी एक बंदा आपके पास, एंड दैट वाज द मोमेंट आई वाज लाइक ये हमारा जेन्युइन ह्यूमन कॉन्टेक्ट हुआ है। एंड जो भी इसने कहा, जो भी मैंने कहा, मिट्टी पाओ, आई लव हर फ्रॉम दैट डे। और मेरे ऐसे ही कनेक्शंस बनते हैं। आई हग्ड हर एंड उसी में अपॉलॉजी, एंड देन एंटर्ड माहम, एंड माहम ने कहा कि क्यों रो रही हो? तो मैंने उससे पहले मैं माफ़ी लाउंज में मांग चुकी थी, जो एपिसोड में भी लगी है, जिसमें मैंने सबको कहा कि अगर आपको मुझसे कोई, लेकिन ये उसके बाद की बात है कि फिर मैंने रो के और ऐसे हाथ जोड़े और मैंने कहा माहम मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई, बिकॉज दिस इज़ समथिंग जो मेरे दिल से बहुत करीब थी। और वो वर्ड्स, क्योंकि वो एक कंडीशनिंग वाली बात है कि कभी कभी वो चीज़ें अनलर्न करने में या वो लफ्ज़ मुंह पे ना आए, वो आपको टाइम लगता है, ठीक है, और कभी आपने अनलर्न भी कर लिया होता है और वो वापस आ जाता है ऐसी सिचुएशन में, क्योंकि ये इतनी टॉक्सिक सिचुएशन थी तमाशा में कि आपके अंदर की गलाजत आई है बाहर, जो कहीं आपने किसी डब्बे में बंद की हुई होती थी। तो शी अंडरस्टूड एंड उसने बहुत प्यार से, एंड वी हग्ड एंड ऑल ऑफ दैट। तो ये चीज़ें नहीं आवाम को दिखाई गई, ना अनकट में ना एपिसोड में, विच इज़ फाइन, क्योंकि उनका शो है, उनकी एडिटिंग है, उनकी ओनरशिप है, उन्होंने जिसको जिस लाइट में दिखाना है, जिसके जो सीन डालने हैं, दे हैव, उनकी पूरी इसमें वो है। बट मेरी साइड से ये चीज़ें क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, बिकॉज आवाम को ये चीज़ें नहीं पता, सो दैट्स व्हाई मैं बता रही हूँ। लेकिन अगर मैं कहीं कहीं देखूँ तो जैसे वो टास्क था जिसमें आप और लटकने वाला, तो आप सैफ को बहुत तंग कर रही, मैं उसको तंग कर रही थी, आप बार बार कि सैफ हूँ, हाँ, और पता नहीं आप बोली मुझे यू वर लाइक काइंड ऑफ लिल्ला, हाँ, मतलब तंग करी थी, टीज करी। उसके बाद जब घर में वैसे भी बैठे हो तो आप जो एक रैंट स्टार्ट करती थी, हाँ, आप रुकती नहीं थी, हाँ, बिल्कुल, राइट। तो और ये टूवर्ड्स दी एंड हुआ है, मेरे निकलने से पहले की ये बात है। बीच में तो सैफ का मेरा से मटन वाला हुआ था, उससे ना मैं बात करती थी ना वो लड़ाई, कुछ भी नहीं। ये जो पोल पे लटकने वाला ना, इससे 2 दिन पहले से सैफ ने तो मतलब जहाँ से मैं गुजरूँ जुमलेबाजियाँ, ठीक है, चीज़ें, यासीन के बारे में कमेंट, वो वाली चीज़ें, फिर उसने वो वाइपर और वो फूल और वो वाली चीज़ें भी इसी टाइम में कहीं आगे पीछे हुई। और सैफ जो है ना वो आंटी, एज, रिंकल्स, बट आप भी तो सैफ को शादी तो मैं क्यों कहती थी कि सैफ ने मुझे कहा कि आप सैफ ऑब्सेस्ड हैं। मुझे एक दिन कहा, ये शुरू कहाँ से हुआ सारा, सैफ ने मुझे कहा कि आप सैफ ऑब्सेस्ड हैं। मैंने कहा भाई शादीशुदा मर्दों से मुझे ऑब्सेशन नहीं होती, यू आर मैरिड। हाँ, क्योंकि जब आप उसमें तो आप कह रही थी मुझे शादीशुदा मर्द नहीं अच्छे लगते, हाँ, या कुछ लिल्ला वाले में, लिल्ला हाँ, तो एक कैरेक्टर जो लटके हुए थे उसमें, तो फिर मैंने वो सार्कास्टिक कर दिया क्योंकि उसने कहा आप सैफ ऑब्सेस्ड है, तो मैंने कहा अच्छा ठीक है, लिल्ला हमें शादीशुदा मर्द बहुत पसंद है। वो तो एक फनी उसमें था और उसको भी लोगों ने रियल समझ लिया कि पता नहीं रियल में मुझे शादी, कहीं भी डर नहीं लग रहा था क्या ये जो मैं जो बोल रही हूँ किसी तरीके से, बिकॉज क्योंकि मैं तो एक्टिंग जब एक लिल्ला गलत उसमें ना ले ले, जब मैं गलत कर ही नहीं रही थी अपने माइंड में, अब मैं वो उस एक्सेंट में बात कर रही हूँ तो एवरीबडी नोज कि ये इस तरह बात नहीं करती। उससे पहले मैं उसको कह चुकी थी 12 बार, मैं उसको भाई लाला ये सब कि मैं आपसे ऑब्सेस्ड नहीं हूँ, आप मेरा क्रश नहीं है, बिकॉज आप शादीशुदा। अमर भाई को भी भाई कहने की यही वजह थी कि ये मेरे अंदर है कि आई एम नॉट इनटू मैरिड मैन, वंस आई नो समबडी इज कमिटेड या शादीशुदा तो मैं सोच भी नहीं सकती, ठीक है, दिस इज हु आई एम।
तो अब ये बात के बावजूद वो मुझे कहता था कि लटकने वाले दिन से 2 दिन पहले की बात है कि यासीन की मेरी भी लड़ाई हो गई थी, तो वो फिर सारा आवे का आवा पूरा टोला मुझ पे अटैक करता था, वो भी सब कमेंट्स करते थे और मैं निकल जाती थी, मैं रिएक्शन नहीं देती। वो मेरा रिएक्शन उस दिन निकला गेम में, क्योंकि गेम में मेरा जब रिएक्शन निकला कि या इसने सैफ ने कहा कि तुम तो जल्दी उतर जाओगी और ये होगा, इस टाइप की कोई बात, तो वो मेरी ज़िद थी कि आज मैं नहीं उतरूँगी। तो सैफ उतर गया और मैं नहीं उतरी। तो सैफ उतरा तो मैंने उसको पॉइंट भी मारा कि बस इतना ही था, क्योंकि मुझे अब मैं ये नहीं कह रही कि मैं गलत हूँ या सैफ गलत है, मैं आपको पूरी सिचुएशन बता रही हूँ कि हुआ क्या था। दोनों की गलतियाँ होंगी या हो सकता है एक ही ज़्यादा हो। तो वो फिर मैडी मुझे इशारे करता था कि इसको और ट्रिगर करो ताकि ये उतरे, मतलब ये आज के टास्क में ना। मतलब आप लोग ये सब चीज़ें भी कर रहे थे ऑन क्या मेरे साथ था ना, मैडी से मुझे इशारा करता था कि कुछ करो, क्योंकि हम एक जुमला बोलते थे, सैफ 3 घंटे बोलता था, तो हमें आप लोग भी तो ट्रिगर कर रहे हैं ना सैफ को फिर, लेकिन ये क्यों किया कि 2 दिन पहले से उनकी बात करिए, बट आपके भी तो साथ में आप लोग भी तो कर ही रहे हैं। नहीं, मैंने और मैडी ने ये किया, लेकिन ये क्यों किया कि 2 दिन पहले से पूरा ग्रुप मुझे कर रहा था और मैंने कहा था घर में जवाब नहीं दूंगी, टास्क में दूंगी। तो वो मैंने टास्क में बदला लिया, ठीक है। सैफ को हम एक जुमला बोलते थे ना, तो सैफ को बोलने का वजह क्या थी, मैडी कहता था तुम बोलो और ये चुप ही नहीं करेगा, सैफ की चाबी लग जाएगी, ये मैडी हम लोग शुगर लगाते थे। तो सैफ तो बोलना बंद ही नहीं करता था, मैं सिर्फ कहती थी लिल्लाह सुनिए, और सैफ आगे से 3 घंटे चुप ही नहीं करता था। उसके बाद जब चुप करता था फिर मैं एक जुमला बोलती थी। सो ये हमारा था कि हम एक लफ्ज़ बोलेंगे और ये बोलता रहेगा, ये स्टार्ट हो, तभी वो आई थिंक उसको कोई कट भी शायद लगा या कुछ, या वो थक गया, क्या वो नीचे उतर गया, ठीक है। ये हमने किया, लेकिन इससे पहले जो 2 दिन से पूरा ग्रुप मुझे ट्रिगर कर रहा है वो ना कहीं दिखाया गया, वो शायद अनकट में हो, वो एपिसोड में नहीं दिखाया गया, ठीक है। तो मैं इसलिए विलन बन गई कि यार ये उसको आउट ऑफ नोवेयर ट्रिगर करिए। लिल्ला कहने का की क्या वजह थी कि जब वो बार बार कह रहा है आप मुझसे ऑब्सेस्ड हैं, उसको ये लगता था कि हम लड़कियां जो हैं हमारा वो क्रश है और सारी चीज़ें। तो फिर मैंने कहा अच्छा ऐसा है, तो जैसे आप ढिठाई में नहीं कहते कि हाँ हमें तो बहुत पसंद, तो ये किया था, बट दैट वाजंट कि अल्लाह माफ़ करे मुझे शादीशुदा, बट अब वो अवाम मुझे अब नहीं, अवाम थिंक्स लाइक दैट, अवाम मुझे कमेंट कर रही है इंस्टा पे कि आपको बहुत पसंद है ना शादीशुदा मर्द, तो आपकी अम्मी ने भी तो शादीशुदा मर्द से शादी की है, और ये मतलब व्हाट, लाइक मेरे अब्बा की अम्मा से दूसरी शादी, तो वो कि अजीब सी बात है। और फिर मैं अब किस को कमेंट में रिप्लाई करूँ, तो मैंने अपनी टीम को कहा भाई आप लोग देखो, मैं तो ना किसी को भी कुछ रिप्लाई करने की जरूरत नहीं। जब आप 7 आवर्स हम लटके हैं, 7 to 8 आवर्स, तो उसमें क्या करें, उसमें कुछ तो बोलना था ना। 3-4 घंटे सैफ लटका रहा हमारे साथ, बाकी के 3 घंटे मैं और मुस्लिम रह गए थे, तो कुछ तो बोलना था, कोई कंटेंट देना था, कोई शुगल करना था। हम एक घर के अंदर बंद हैं, तो क्या करते। मुझे बिल्कुल ऐसा नहीं लगा कि आप सैफ पे लाइन मार रही हैं या कुछ ऐसा नहीं लगा मुझे तो साफ पता था आप टीज कर रही हैं। मुझे तो ये समझ आई थी कि शी इज टीजिंग हिम, बट अवाम इज सो गलिबल टू इरिटेट हिम, शी इज सेइंग इट टू गेट अ रिएक्शन फ्रॉम हिम। अब ये आपका अपना परसेप्शन है कि आपको लग रहा है कि आप सही करिए या नहीं गलत, और गलत करिए, वो हर ऑडियंस का डिफरेंट होगा। क्योंकि उसने ये बात की ना कि आप मुझ पे, आपका क्रश है या ऑब्सेस्ड है, तो मैं उसके जवाब में, वो भी मुझे था कि वो भी बातों में बोल रहा है तंग करने के लिए। हाँ। अच्छा, आपकी और यासीन की क्या इक्वेशन है? आपकी यासीन से शुरू में बहुत दोस्ती थी, फिर तो आप दोनों जानी दुश्मन बन गए। हाँ। और क्या शुरू में यासीन से दोस्ती नेचुरल थी, या फिर ये कि आपको ये था कि यार ये सैफ और यासीन की अलायंस थोड़ी सी तो मैं तोड़ने की कोशिश करूँ, बिकॉज यासीन यूज्ड टू लिसन टू यू? मैं आपको बताती हूँ कि सैफ की अलायंस तोड़ने का तो सवाल ही नहीं पैदा होता था, क्योंकि हमें पता ही नहीं था कि बाहर कैसा दिख रहा है कौन। लेकिन आप लोग को नजर नहीं आता कि सैफ और यासीन एक दूसरे के साथ हैं? नहीं, मतलब कि लेकिन मैं क्यों तोड़ूं उनकी अलायंस, ये मैंने कभी नहीं सोचा था, क्योंकि वो मेरे लिए तो अपनी गेम शुरू में मैटर कर रही थी ना। इवन जब मैं बाहर भी निकली और मैं फुटेज देख के, उसमें भी कहीं से मुझे सैफ के बारे में ये नहीं लगा कि ही इज़ द स्टार ऑफ द शो। आई विल बी वेरी ऑनेस्ट, ना मुझे मेकर्स ने बताया, मैंने पूछा कि कौन दिख रहा है, कौन कैसा, उन्होंने कहा बस यही है जो एपिसोड में सब लड़ते हुए दिख रहे हैं, जेन्युइनली उन्होंने ये बोला मुझे। तो आई वॉज ऑल्सो कन्फ्यूज। तो उनकी अलायंस तोड़ना मेरा कभी मकसद नहीं था। सैफ हर एपिसोड में, मेरे दोस्तों ने मुझे बताया, बिकॉज आई हैवंट वॉच्ड इट, कि तुम्हारी इतनी गिफ्टें करता था यासीन के साथ कि ज़ैनब के साथ क्यों बैठते हो, क्यों। मैंने कहा अच्छा, कि वो तुम्हें बहुत डिस्कस करते थे। तो सैफ को मुझसे और इस पूरे ग्रुप को प्रॉब्लम थी, क्योंकि शुरू मेरी कमल से लड़ाई हो गई थी शुरू के एपिसोड में, जो गार्डन में बैठे थे और कमल ने बीप बीप वाले वर्ड्स बोले थे और चली गई थी, तो दे ऑल डिसलाइक्ड मी, ठीक है। रिदा से मेरी अच्छी थी, बट सारा नीलम भी मुझे पसंद नहीं करती थी, कमल भी। तो
इनका पूरा ग्रुप, ठीक है। और ये इन्फ्लुएंस कर रही थी सैफ को, तो सैफ क्योंकि उसकी मेरी अपनी तो कोई इंटरेक्शन नहीं थी, तो सैफ ऑल्सो डिडंट लाइक मी, ठीक है। तो मेरा कोई इस तरह का इरादा नहीं था कि यासीन, हाँ मैंने यासीन को डे 1 से जो मैं कहती थी कि इसके शैडो से निकलो, वो ये था कि खुद शाइन करो। लेकिन आप बाकी सबको तो इतनी मशवरे नहीं देती थी, तो फिर खाली यासीन को क्यों मशवरे दे रही थी? जेन्युइनली उसी से दोस्ती थी। बाकी थी, सब के साथ तो मैं जब बाहर से भी चीज़ें देखी तो मैंने सबको जुमले, किसी को बोला तुम ऐसे देख रहे हो, ऐसे बोलो, टू कंफ्यूज देम, बिकॉज दैट वाज माय गेम कि मैंने तुम लोगों की गेम को मिक्सअप करना है, कुछ हलवा देना है शो को। दैट वाज माय वो नार्सिसिस्टिक अप्रोच कि मैं कुछ जो कुछ देख के आई हूँ मैं उसको मैनिपुलेट कैसे करूँ। वाई? बिकॉज मेकर्स ने मुझे कहा जो मर्जी करो, अंदर जो बोलो। तो यासीन को तो मैं ऑनेस्ट मशवरे डे 1 से, बिकॉज जेन्युइन कनेक्शन था, जेन्युइन फ्रेंडशिप, नॉट फॉर द सेक ऑफ कैमराज या किसी की अलायंस, ये वो शुरू में जेन्युइन था। शुरू में क्या हुआ 30 दिन तक रियली हैपेंड, क्योंकि अगेन मैं भी बात नहीं करती थी, वो भी नहीं, तो हम आपस में 3-3 घंटे बात करते थे, ठीक है। उसका भी यही प्रॉब्लम था इंट्रोवर्ट होने का। अब मैं इंट्रोवर्ट से एम्बीवर्ट बन गई, मैंने उसको अडॉप्ट किया कि यार बोलने का शो है, बोलना पड़ेगा। मैंने थोड़ा डांस चीज़ें शुरू की, सबके पास बैठना शुरू किया, बिकॉज आई कैन एडजस्ट, लाइक मैं चेंज हो सकती हूँ। बट जो मेरी रियल सेल्फ है ना, जैसे अभी आप मुझसे बात करें, दिस इज कम्प्लीटली इंट्रोवर्टेड कि आप मुझसे 3 घंटे आप चुप रहेंगी, मैं भी चुप रहूंगी। बट वहाँ कैमरास थे, मुझे पता था कि ऐसे जाके नहीं देखना, कुछ नहीं लगेगा, बोलना है। तो आई वॉज जेन्युइनली ट्राइंग टू मेक एन एफर्ट कि मैं बात करूँ। तो यासीन का ये था कि उसकी मेरी वो बॉन्ड हुआ कि यार ये भी कम बोलता है, मैं भी, और हम गॉसिप करते थे पूरे घर की कि यार इसका तुम्हें क्या लगता है, ये चलेगा ये। तो हम वो गॉसिप फ्रेंड्स थे, हमने पर्सनल लाइफ की कोई बातें नहीं की। हमारी जो दोस्ती थी वो सिर्फ गेम की चीज़ों की थी। आप उसको अलायंस भी कह सकते हैं, दोस्ती भी कह सकते हैं, बट इट वाज वेरी जेन्युइन। सारा, उमैर, गानिया और यासीन, ये मेरे शुरू के 3 फ्रेंड्स थे, ठीक है। लेकिन फिर हुआ क्या कि जो हमने एपिसोड्स पे देखा, लेकिन रियल रीज़न आपको क्या लगती है कि you and Yasin became जानी दुश्मन? Sarah Umair was the culprit. So she said some things मुझे तोड़ मोड़ के, and I am very sensitive when it comes to my friends. मतलब अगर मुझे पूरा घर बुली कर रहा है, मैं हंस रही हूँ, बट अगर मुझे ये पता है कि यासीन ने मेरे बारे में कुछ बोला है तो वो मुझे दुखेगा, या मुझे सारा उमैर ने बोला तो आई विल बी हर्ट। तो सारा उमैर ने मुझे कहा कि यासीन कहता है कि आप ज़ैनब के साथ ना दिखो, आप हमारे साथ दिखो तो आपको ज़्यादा स्क्रीन प्रेजेंस मिलेगी। सारा उमर और सारा उमैर जो मेरी दोस्त थी। तो उन्होंने आके मुझे ये कहा कि ये तुम्हारे साथ सिंसियर नहीं है, ये तो तुम्हारे बारे में यूँ कह रहा था। अब मेरे तो दिल पे लगी, आई वाज लाइक यासीन तो मतलब वो तो सबके साथ स्टैंड ले रहा है मेरे लिए, सबके अगेंस्ट, तो वो मेरे बारे में ये बोलेगा कि हम दोनों की दोस्ती। एंड दूसरी साइड से यासीन मुझे कह रहे हैं कि सारा उमैर को कटाओ, वो बहुत न्यूट्रल है, तुम अपनी गेम पे फोकस करो, ये तुम्हारी दोस्तियाँ ये चीज़ें नहीं, इसको वोटिंग में आने दो, शील भी एलिमिनेट। तो मैंने कहा यासीन एक तरफ उसके पास जा रहा है, कह रहा है कि ज़ैनब से, एक तरफ मेरे पास, तो ये क्या है। तो उसके बाद जहाज़ वाला आपको याद होगा, उसमें मैंने सारा उमैर को कहा कि मैंने कहा सारा, क्योंकि यासीन मुझे कह रहा है कि हम तो दोस्त हैं, मैंने कहा नहीं तुमने तो मेरी पीठ पीछे ये बोला। कहता है क्या बोला? मैंने कहा तुमने ये बोला। कहता है ये तो मैंने बोला ही नहीं। अब सारा उमैर दूसरे जहाज़ पे थी एंड मैंने सारा से कहा, मैंने कहा सारा हाँ ये इसने इस तरह बोला था। कहती है इस तरह तो नहीं बोला, लेकिन आई वाज लाइक व्हाट, तुमने मेरी लड़ाई करवा दी, नाउ यू आर सेइंग कि इसने ये तो नहीं बोला था, लाइक व्हाट। लेकिन आपने सारा उमैर की बात पे क्यों यकीन किया? क्योंकि दोस्त, बट यासीन इज आल्सो योर फ्रेंड राइट? हाँ, तो अब उस चीज़ पे फिर मैंने यासीन से अपोलोजाइज़ किया। अब जब अपॉलोजी हो गई, सारी चीज़ होंगी, फिर यासीन ने एक जुमला बोला। यासीन ने कहा कि ये तो ऐसी लड़ती है, मैं तो इसको पुराना जानता हूँ, हालांकि वो मुझे कोई पुराना नहीं जानता। हम ज़िंदगी में एक दफ़ा मिले में, वो भी पासिंग शॉट में, मेरी बहन का जो कैरेक्टर गई थी उनके हीरो बने थे। अब उन्होंने कोई बातें की होंगी सेट पे, जो लड़कियों की नोक झोंक होती है, तो अब जो मेरा हीरो है उससे मैं दूसरी की बुराई करूँगी और वो अपने हीरो से करेगी, तो उन्होंने कोई बात की होगी या क्या, तो इसने वो जुमला बोल दिया। एंड आई वाज लाइक यासीन यू आर माय फ्रेंड, ये क्या बोल रहे हो, मतलब आप बाहर क्या इमेज दे रहे हो मेरी, जो आवाम सुन रही है। तो यासीन उस टाइम शुगल के मूड में था, लेकिन यासीन ने हंसी हंसी में ये वाली बातें कर दी एंड इट रियली हर्ट मी। एंड दैट्स हाउ द फ्रेंडशिप, मतलब फिर मुझसे मुनाफकत शो के लिए, लेकिन आपने क्लियर करने का नहीं सोचा यासीन से? वही माफ़ी भी मांगी, सारी चीज़ें, लेकिन उसके बाद फिर उसकी तरफ से कोई उस तरह की एफर्ट मुझे नज़र नहीं आई कि वो बात नहीं करता था, कम्युनिकेट नहीं करता था, लेकिन वो अगले दिन नॉर्मल हो जाता था जैसे पुरानी दोस्ती। फिर मुझे कहता था अब चीज़ें वैसे जैसी नहीं है, तो मैं कहती थी एटलीस्ट कम्युनिकेट करो, बोलो कि तुमसे गलती हुई, क्योंकि लड़कियों को तो यही वही चाहिए होता है ना कि मतलब अगले दिन आप ठीक हो, लेकिन वो बातें कौन क्लियर करेगा। तो वो उस पर आई वाज स्टक।
ओके तो दैट्स हाउ फिर मैंने मुनाफकत अगेन मैंने कहा कि यार कंटेंट और कैमरा के लिए तो मैं आपके साथ या एडिट्स के चक्कर में तो मैं आपसे नहीं दोस्ती रखूँगी, अगर जेन्युइन मुझे आपसे वाइब अभी नहीं सिंसेरिटी की आ रही तो फिर मैं साइड पे होगी। फिर हमारी बातचीत भी होती थी, कभी बैठ भी जाते थे, लेकिन वो जो जेन्युइन कनेक्शन था ना दैट गॉट लॉस्ट। जिस तरह आप बहुत सी बातों की एक्सप्लेनेशन दे रही हैं जी तो क्या वाकई जो हमें अलाइंसेस नज़र आ रही हैं वो ट्रू सेंस में हैं या कुछ बिहाइंड द सीन भी प्लानिंग होती है हो रही है जो हमें नहीं नज़र सिर्फ आ रही? आपकी सोच है, ओके सिर्फ आपकी सोच है। यू थिंक ऑल द गाइज आर लड़कों के टुगेदर बेडरूम, ओ यस, बॉयज का जो ब्रो कोड है ना उसको सैल्यूट है। लेकिन मुस्लिम तो बहुत अगेंस्ट है सैफ और ये मुस्लिम सब ओमी एक हैं। वेरी मच अगेंस्ट सैफ एंड यासीन। ये रात में लड़कियों के बेडरूम में जो इनकी आवाज़ें आती हैं, क्योंकि हमारे दोनों के बेडरूम साथ हैं, बीच में एक वॉल है, ये ऐसे हैं कि जैसे मतलब लाइक दिस। तो ये सिर्फ स्क्रीन पर लड़ाइयाँ हो रही होती है ये- इतनी शदीद ये किस्म की रात उस वक्त, में सब सॉर्ट करके सोते हैं, ये भाई बन के सोते हैं। और इवन सुबह दिल क्लियर होता है। सुबह फिर नए नैरेटिव्स खुलते हैं, फिर रात में वो होते हैं, तो प्लानिंग होती है, प्लॉटिंग होती है, किसको रखना है, क्या करना है, इसको वोट आउट से निकालें, इसको ये करें, ये सब चीज़ें लड़के करते हैं। एंड लड़कियां क्या करती थी, माइक उतार के बाहर वॉशरूम में तीन घुस जाती थी एक वॉशरूम में और प्लानिंग कर रही होती थी। और एक दफ़ा मैंने पकड़ा भी था दानिया, रिदा और तो मलाइका आप को। क्यों नहीं उसका प्लानिंग का हिस्सा थी? आपको क्योंकि नहीं रखती मेरी तो थी? दोस्त चली गई ना सारा उमर, जब तक okay. सारा उमर थी हम लोग प्लानिंग नहीं, लेकिन मैं उसको कहती थी कि भाई आप न्यूट्रल ना रहो, आप मुद्दों पे बोलना। मैं उसको ये गाइड करती थी वॉशरूम में या माइक लगा के भी, इवन वॉशरूम में, क्योंकि आवाज़ तो जा रही होती है। तो मैं उनको ये समझाती थी, वो मुझे समझाती थी कि लड़ाइयाँ नहीं करो, ये चीज़। हमारी कोई प्लानिंग उस तरह से कंटेंट के वाइज नहीं हुई। मतलब लेकिन आपके लिए लड़कियां भी प्लानिंग करी थी वॉशरूम में और लड़के भी कर रहे हैं आप वॉशरूम जो यासीन और रिदा की लड़ाई हुई थी वजारत में, दैट वाज फेक, जिसमें रिदा निकल गई थी, वो प्लान थी, ठीक है। और ये ऑन कैमरा वर्ड मेरे मुंह पे हम सबके चढ़ा हुआ है, ये ऑन कैमरा यासीन ने मानी है बात, गार्डन में मुझे बताई थी। तो इसीलिए जब मैंने उसके ऊपर एक एक्ट किया था ओमी के साथ मिलके, जिसमें मैं बिहारी एक्सेंट, उसमें मैंने, अब आई डोंट नो एपिसोड में ये रिदा वाली लाइन उन्होंने लगाई है या नहीं, बट उस पूरे एक्ट में ये भी आपने कुछ दिन पहले किया है ना? हाँ, आप उसमें जिसपे रिदा यासीन वाली से लड़ाई के हाँ, बाद आपने किया जिसमें आप यस, तो यासीन की भी नकल उतार रहे हैं। हाँ, तो उसमें जिसमें ओमी यासीन बनता, उसमें मैंने एक ओमी ने जुमला दिया था, मतलब मैं रिदा बनी थी, ज़ैनब और रिदा, मैंने 2 कैरेक्टर्स प्ले किए थे। और उसमें वो रिदा को कहता है कि देखो तुम भी नहीं दिख रही और मेरी तो वजारत है, सब कैमराज मुझ पे होंगे, तो क्यों ना हम लड़ें, तो तुम इस वीक हाईलाइट हो जाओगी। सो दिस वाज द प्लान, कि वो जो कहते हैं ना कि किचन में आके तीनों लड़कियां ना आए, यासीन ने कहा था ना इनका ग्रुप तोड़ना है, दानिया उसका, तो वो सारी चीज़ें कि उसने, यासीन ने ही गाइड किया था रिदा को कि तुम ना ग्रुपिंग वाली बात करना कि मैं तुम लोगों का ग्रुप तोड़ना चाहती हूँ, वो सारी चीज़ें, दैट वाज आल्सो प्लान्ड। और ये प्लानिंग सामने होती है, ये प्लानिंग कोई माइक उतार के वाली नहीं, ये सब सामने होता है। अब वो अनकट में लगता है नहीं लगता, क्योंकि अक्सर तो ये भी होता है ना कि आपने प्लानिंग तो नहीं दिखानी होती, तो हो सकता है कि उसको अनकट में काट देते हो जब कोई प्लान करके कुछ करो, ये हो सकता है लगा देते हो, आई हैव नो आइडिया। बट दिस यासीन ने खुद मुझे, अच्छा एक और चीज़, यासीन ने एक स्टैंड लिया था सैफ के लिए थ्रू आउट द शो, ना उसने सैफ से कभी लड़ाई की मेरे लिए, ना मुझसे लड़ाई की सैफ के लिए, ऐसे ही है, उसने बैलेंस रखा। तो हमारी लड़ाइयाँ भी होती थी या सैफ और मेरी, तो ये बीच में नहीं आता था। अब ये आउट ऑफ नो वेयर, जिस दिन वो खान पान और राजा बाजा वाली बात हुई थी, उसके बाद ये मेरे पास आया गार्डन में और ये कहता है ये जो तुमने फैमिली पे बात की ना, ये बहुत गलत था, ये नहीं होना चाहिए था। दैट वाज आल्सो फेक। और मैं आगे से स्माइल कर रही हूँ, वो मेरी स्माइल क्या थी, बिकॉज आई न्यू, बिकॉज उससे कुछ देर पहले ये मुझे एक दिन पहले बोल के गया था कि मैं ना सैफ के लिए स्टैंड लूँगा तो मैं अच्छा दिखूँगा, क्योंकि बाहर सैफ बहुत अच्छा आ रहा है, सब गेस्ट उसको डिस्कस करते हैं और ऑल ऑफ दैट, तो मैं ना तुमसे अब सैफ की कोई लड़ाई होगी तो मैं स्टैंड लूँगा। तो मैंने कहा था अच्छा ठीक है, एंड नेक्स्ट डे ही डिड दैट। और मैं उसको कह भी रही हूँ कि ये जो तुम कर रहे हो मुझे समझ आ रही है, मैं रिएक्शन नहीं दे रही, वो भी फेक था फॉर द कैमराज। और मैं उसको कह भी रही हूँ कि मुझे पता है ये तुम कंटेंट के लिए कर रहे हो, ये तुम जान के कर रहे हो, तुम उसके कोई सगे नहीं हो, या सब कुछ उस टाइम मैंने ये कहा। तो बहुत सारी चीज़ें थी जो इस तरह से हो रही थी ऑफ कोर्स। और एक और चीज़ मैं आपको बताती हूँ कि जब मेरी और यासीन की शुरू में दोस्ती हुई, तो काशिफ साहब ने ये जुमला कहा था कि पूरा घर एक तरफ और एक लड़का लड़की हीरो हीरोइन नज़र आ रहे हैं, क्योंकि वो कोने खुदड़ों में बैठ के बातें कर रहे हैं और सारे कैमराज उन पर फोकस कर रहे हैं। देन सबके कपल वाइब्स स्टार्ट हो गए, और फिर जो भी घर में आपने देखे दोस्तियाँ या जो भी चीज़ें थी वो उसके बाद हुई। सो वी वर द ट्रेंड सेटर्स, क्योंकि हमारा तो जेन्युइन था, हमने तो कैमराज या उसके लिए नहीं किया था, बट काशिफ साहब ने इसको हाईलाइट किया सबको बिठा के
ये उम्मी ने मुझे बताया था। अभी जब दोस्ती हुई ना तो उसने बताया कि तुम्हें पता है ये हुआ था शुरू में। मैंने कहा अच्छा। तो इस तरह की चीज़ें भी हुई कि किसी से ट्रेंड पकड़ लिया यार इनकी दोस्ती, क्योंकि हर गेस्ट आके मुझे और यासीन को डिस्कस करता था, तो सबको इनसिक्योरिटी कि यार शायद बाहर ये बहुत ही अच्छे दिख रहे हैं, तो उन्होंने भी करना शुरू कर दिया। जब दानिया की वजारत थी तो आपने पूरा वो ड्रामा किया कि मैं बीमार हूँ? नहीं, वो सारा नीलम के टाइम किया था, वो जेल वाला ड्रामा ना, वो सारा यासीन ने भी आपका साथ दिया था? सारा नीलम के टाइम, हाँ सारा नीलम की वजारत। इतना कंटेंट है। अच्छा वो अब मैं बताती हूँ, मैं आई बाहर से वोट आउट होके ना, अब मेरे पे मैं जानना चाह रही हूँ, वो प्रेशर था, फॉर फन था। हाँ, चलो यार इसको तंग करते हैं। हाँ, वो तंग भी नहीं, मैं आपको बताती हूँ वो क्या था। पहले मैंने पत्ती चुराई यासीन के साथ मिलके, ठीक है। मैंने कहा क्या चुराऊँ? कहता है पत्ती। मैंने कहा यार तुम चाय पीते हो, तुम्हें प्रॉब्लम होगी। कहता है कुछ भी नहीं होगा, तुम चुरा लो। मैंने पत्ती, ठीक है, वो फिर मिल गई पत्ती मेरे बैग में से। उसके बाद क्या हुआ कि मैंने कहा यार और क्या करूँ, बिकॉज मैं जब बाहर से आई थी मेरे पे बहुत प्रेशर था कि मैंने कुछ करना है, बिकॉज जब मुझे बाहर बिठाया भी गया, चीज़ें मैंने देखी और सब कुछ, तो मुझे एक जुमला कहा गया था कि जो भी लोग बाहर जाते हैं ना वो अंदर जाके ठंडे पड़ जाते हैं, बी इट राना और ईमान जी, ये वाला मुझे डिस्कशन में ये बात आई थी। तो आपने अपनी गेम अच्छे से खेलनी है, ये मुझे कहा गया, ठीक है। तो आपने टिप्स पिक कर ली ना? मैंने, मुझे टिप्स नहीं दी, उन्होंने मुझे कोई टिप्स नहीं, आपके दिमाग में यस, मैंने उसको इस तरह प्रोसेस किया कि यार मैं क्या करूं, अवाम की उम्मीदें होंगी कि ज़ैनब तो अंदर आ, तो चोरी भी कर ली, पत्ती वाली जो पकड़ी गई, ठीक है। फिर मैंने कहा और क्या करूं, तो वो जेल वाली चीज़ भी मैंने कर दी, जस्ट फॉर द कंटेंट। मैं बता रही हूँ बहुत सारी चीज़ें हम फन में और उसमें करते थे कि हम हर वक्त कॉन्शियस होते थे कि कैमराज हैं, कैमराज हमें देख रहे। अब रियल यहाँ पे बैठे में तो बैठे ही रहेंगे, जब आपको पता है कैमराज हैं फिर उठेंगे भी, खड़े भी होंगे, बातें, तो क्योंकि कैमरा आपसे करवाता है, एंड वी आर ऑल परफॉर्मर्स, एक्टर्स, ठीक है। तो मैंने वो फन के लिए किया, ठीक है। तो यासीन को उसको पता था, उसको तो पता, या आप दोनों ने पहले से सोचा हुआ था कि हम करेंगे? नहीं, वो मैंने उसी टाइम जेल में किया, और यासीन को मैंने कहा कि जेल में मैं कैमरा को आंख मार के आई हूँ, मेरी तबीयत ठीक नहीं, क्योंकि वो जेन्युइनली परेशान हो गया था कि ये बेहोश हो गया। तो मैंने उसको बोला आई एम फाइन, वो जेल में इशारा कर दिया था सारा, उमैर और इसको दोनों को। तो इसलिए फिर मैंने कहा कि वो जेन्युइनली परेशान ना हो, तो उसको पता हो, क्योंकि फ्रेंड है ना, तो फिर मुझे होता है पार्टनर इन क्राइम, आपको पता हो कि मैं क्या करूँ। तो फिर वो वाला मैंने ड्रामा किया, और ऐसी बस शुगल में आई वांटेड टू डू समथिंग ना, कि यार कुछ क्या करूं अब, मतलब, तो बस वो कर दिया मैंने। आपको थ्रेट्स आ रहे हैं निकलने के बाद? मुझे मैंने सुना है। ओह यस, मुझे डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स, एसिड थ्रोइंग, रियली सीरियस? डीएम कमेंट्स पे। तो अब मेरी टीम ने फाइनली कमेंट्स ऑफ किए हैं, हालांकि मुझे था कि आने दो, बिकॉज अल्हम्दुलिल्लाह आई एम नॉट स्केर्ड ऑफ एनीवन। मतलब मैंने तमाशा में भी क्या चीज़ें फेस की हैं, मुझे किसी से डर नहीं लगा। ओमी एक दिन यहाँ तक आ गया था मुझे मारने के लिए, और मैं फ्लिंच भी नहीं की, बैंक वाले टास्क में ही वांटेड टू हिट मी, और उसने ये मानी है कि मैं उस दिन तो मैं मारता। तो मैं नहीं डरती, मेरे अंदर फियर नहीं है, बाय द ग्रेस ऑफ गॉड। लेकिन मेरी टीम ने बोला, उन्होंने कहा हमारे लिए इतना टॉक्सिक हो रहा है, जो लड़की मेरा सोशल मीडिया मैनेज करे, उसने कहा भाई मैं रोज़ पढ़ रही हूँ तो मुझे एंग्जाइटीज़ है ना, आप पढ़ रही हैं या नहीं पढ़ रही, लेकिन इसको प्लीज़ ऑफ करें। मैंने कहा अच्छा ठीक है कर दो। तो आ रहे हैं बिल्कुल रेप थ्रेट्स, डेथ थ्रेट्स, ये सारी चीज़ें। हम तो वहाँ से आगे मेरा दिल साफ़ है, मैं सबके बारे में, मैंने यही एंड पे बोला था कि मैं इंटरव्यूज़ में सबके बारे में अच्छा अच्छा बोलूँगी। कंवल को मैं आते हुए बोल के, पता नहीं आपने सुना या नहीं। तो मैंने कहा कि यार क्योंकि इधर सब टॉक्सिसिटी सब हम इसी घर में रख के जा रहे हैं, बाहर कैमरा नहीं है, कुछ नहीं है, कोई प्रेशर नहीं है, तो कुछ नहीं है ना, बाहर हम स्लीप डिप्राइव्ड होंगे, फूड डिप्राइव्ड होंगे। तो अच्छी, तो अब जब मैं निकली हूँ तो मुझे हुआ यार बड़ी जगह मैंने भी ओवर रिएक्शन दी, इतनी बात तो नहीं थी, लेकिन वो उस घर में बात लगी इतनी बड़ी। वो राई के पहाड़ बनते हैं, वो डिज़ाइंड ही ऐसे है कि आप ओवरली सेंसिटिव हो, ओवर रिएक्ट करो। अब बाहर मैं हंस रही हूँ कि यार ये भी मैंने, अरे ये तो इतने गुस्से वाली बात भी नहीं थी, लेकिन उधर मेरा मीटर शॉर्ट हो गया। तो सब उधर छोड़ दिया, टू बी ऑनेस्ट, बिकॉज आई डोंट वांट टू रीलिव दैट ट्रॉमा कि जो वहाँ पे चीज़ें हुई हैं। अब आज दानिया से भी मैंने इंशाल्लाह मिलना है, ओमी के घर जाना है, मैडी से मैं मिली हूँ, कायद भाई से मिली हूँ। इवन कायद भाई ने मुझे कहा, कहते हैं यार तुमसे मिल के तो बड़ी पॉजिटिव वाइब आ रही, टीवी पे क्या? आई वाज लाइक दिस इज़ द परसेप्शन। अवाम ने शुरू दिन से एक परसेप्शन बिल्ड कर दी कि ये लड़ाका है, नेगेटिव है, सैफ की दुश्मन है या इनकी ग्रुप की। तो अब मैं दूध से भी धुल के आ जाऊँगी ना, वो मेरे आंसू भी देखेंगे, वो कहेंगे मगरमच्छ के आंसू, वो मेरा डांस देखेंगे, बोलेंगे ओवर हो रही है। तो कहते हैं टीवी पे तो लगता था कि यार ये लड़की
तुम्हारी वो मासूमियत और वो चीज़ें नहीं, अब तुम सामने बैठी हो तो तुम मासूम भी लग रही हो, पॉजिटिव भी लग रही हो, तो ये क्या है? तो दिस इज़ ऑल अबाउट परसेप्शन। एक मैं आपको वाक़या सुनाती हूँ, ये मैंने किसी राइटर की किताब से पढ़ा था, मुझे नाम याद नहीं है, आई थिंक किसका था, बानो कुत्सिया या किसी का था, कि उन्होंने ये कहा कि एक छोटा बच्चा होता था जिसके बारे में जो हमें बड़ा इनोसेंट लगता था, बड़ा प्यारा लगता था। तो किसी ने आके बोला कि ये चोर है बच्चा, कि ये बच्चा चोर है, ठीक है। तो कहते हैं कि वो इनोसेंट बच्चा जस्ट इस रूमर की वजह से कि किसी मोहल्ले के बंदे ने कहा कि ये चोर है, अपने घर का काम साफ सफाई आप सामने कराएगा, कहती है वो मुझे इतना जहर, उसकी शक्ल मुझे शैतानी लगना शुरू हो गई। सो दिस इज़ द परसेप्शन। तो वो चीज़ है कि अब मैं विलन बन गई हूँ, ठीक है, आई ओन इट, आई लव इट, आई एम गेटिंग ऑल द अटेंशन फॉर द रॉन्ग रीजंस, बट आई एम गेटिंग इट, आई एम गेटिंग प्रोजेक्ट्स, मैं बिजी आते साथ बिजी होगी, इंटरव्यूज लाइन, यस अल्हम्दुलिल्लाह। एंड बादशाह सलामत के प्रोडक्शन हाउस से मैं अभी मीटिंग करके आ रही हूँ। सो आई एम गेटिंग अप्रोच्ड। अगर इतना विलन बन के भी अल्हम्दुलिल्लाह वो चीज़ें मुझे मिल रही हैं तो भाई मैं ओन कर रही हूँ, ठीक है। आई एम नॉट सेइंग कि आई हैव नॉट मेड मिस्टेक्स, आई एम नॉट रिग्रेटफुल, बट उनकी माफ़ियाँ मांगी हैं, वो अगर अवाम ने नहीं देखी तो फिर मेरी क्या गलती है? मैंने अपने पे काम किया, मैंने अपने दुश्मनों से दोस्तियाँ की, नॉट फॉर द कैमरा, फॉर माई हार्ट, कि मैं जेन्युइनली अब आपके बारे में अच्छा फील करती हूँ। लाइक आई एम गोइंग टू ओमीज हाउस टुडे, उसकी भाभी से मिलने। आपकी सबसे ज़्यादा ओमी से हो रही थी। ओमी ने थूके फेंकी, ओमी ने गंदी औरत क्या क्या वर्ड शुरू में बोले, बट मैंने भी कुछ कम नहीं बोला होगा ऑब्वियसली, बट अगर वो चीज़ ख़त्म हो सकती है और हम दोस्तों, फिर सैफ के साथ तो कुछ भी नहीं है मेरा, उस लेवल की कभी भी नहीं हुई। सैफ के साथ तो जो लड़ाई हुई कि वो ग्रुप से कोई बहस है तो बीच में कोई कूदा, 1-on-1 इतना नहीं है। हाँ, एंड पे 1-on-1 मेरा और सैफ का भी आने मेरे एलिमिनेशन से पहले हो गया था, क्योंकि उस वीक में यासीन भी मेरा दुश्मन, सब। तो जब सब मुझे टारगेट, कोई कहाँ से जुमला कहाँ से, तो फिर एकदम मेरा कहीं निकलता था, कभी सैफ पे कभी कंवल पे, ये वो जैसे बी अम्मा वाला आपने सुना होगा। तो लास्ट वीक तो मैं मानती हूँ कि बहुत ज़्यादा हो गया था, मतलब हम सब ही पागल हुए हुए थे ना कि यार इतना टॉक्सिक हो गया था। बट सैफ से मेरी वो लड़ाई तो कभी नहीं हुई जो माहम से, दानिया से या ओमी से हुई। तो अगर मैं उनकी दोस्त बन सकती हूँ तो क्या बाहर निकल के सैफ दिल में कुछ रखेगा? अगर वो बाहर निकला है, इंशाल्लाह वो ट्रॉफ़ी, हमें तो सबको यही पता है कि सैफ नहीं जीतना है, वो जीतेगा। या अगर वो नहीं भी जीता, टॉप 2 में आ रहा है, जहाँ पे भी आ रहा है, आपको लगता है उसके लिए ये बातें मैटर करेंगी कि यार ज़ैनब ने घर में मुझे एक दिन, वो तो आते हुए हैंडशेक किया है भाई हमने। तो सब जब हम भूल गए, हमारे लिए चीज़ें इतनी बड़ी, तो फैंस के लिए क्यों ये इतनी बड़ा हलवा? ये अवाम को समझनी चाहिए बात। एंड आई एम नॉट सेइंग इट बिकॉज अब अवाम के कमेंट्स आएंगे, हाय डर गई, देखा सैफ की पावर, ये वो। नो, आई एम जेन्युइनली सेइंग इट फॉर ऑल द कंटेस्टेंट्स। ओमी भी मुझे अब बहुत अच्छा लगता है, सब लोग बाहर आके अब मुझे लगता है कि शायद यासीन भी उतना बुरा नहीं था, वो घर के सर्कमस्टांसेस थे। ट्रू, हर कोई सर्वाइव कर रहा है। मैंने एक इंटरव्यू में कहा कि सैफ और यासीन से मैं दोस्ती नहीं करूँगी, बाकी इन लोगों से। तो दोस्ती से मतलब कि खुद से इनिशिएट करना मैसेज कि यार आओ मिलो, वो कहीं मिले मुझे, आई बी वेरी रिस्पेक्टफुल। एंड आई एम श्योर कि सैफ भी दोस्ती नहीं करना चाहेगा माहम से, मुझसे, हम लोगों से। तो दोस्ती म्यूचुअल होती है, ठीक है। आप सबके पास जिंदगी में टाइम ही नहीं होगा, टाइम ही नहीं होगा। मेरा नहीं, लेकिन कभी भी पुराने कंटेस्टेंट्स भी कोई ऐसे एक दूसरे के साथ इतने बेस्ट बॉन्ड बनेंगे, जो बात आप सबकी जिंदगियां बिजी हो जाएंगी ना इंशाल्लाह, यू गाइस विल बी वर्किंग, डूइंग, बट कभी भी मिलेंगे विल बी कॉर्डियल। मुझे पता है सैफ मिलेगा, हम लोग हंसेंगे कि यार ये हमने, ठीक है। यासीन मिलेगा, ही विल बी फाइन, क्योंकि यासीन भी दिल का बहुत अच्छा है, वो बड़ी सारी चीजें उसने घर में ही लेट देम स्लाइड, लाइक इग्नोर करता था सब कुछ। तो सबके अंदर वो अच्छी क्वालिटीज हैं। मैं जितनी बड़ी नागिन, विलन, जो भी मुझे वर्ड्स बोल रहे हैं, मेरे अंदर भी बहुत सारी चीज़ें। आप अभी पेरेंट्स का जिक्र करें तो सबसे बड़े आंसू मेरे बहेंगे। आप अभी इंटरसेक्स के ऊपर बात कर लें, आप अंडर प्रिविलेज के ऊपर, ये चीज़ें मेरे दिल से करीब है ना। आई एम ह्यूमन टू। तो कोई भी इंसान पूरी तरह से डार्क या विलन नहीं होता। आपको किस तरह से परसीव अवाम करती है और फिर 1 घंटे के एपिसोड में आपकी क्या चीज़ें लगती हैं, वो आपको हीरो या विलन बनाते हैं। तो दिस इज़ ऑल आई वांटेड टू से। अच्छा, अभी जो लोग हैं, किसकी क्या गेम चल रही है आपके हिसाब से? क्योंकि आप तो अंदर से हैं, आपको पता है, तो किसकी अलायंस है, क्या चल रहा है, या किसकी क्या स्ट्रैटेजी है? अच्छा, सारा नीलम पे आते हैं, वो किसी की नहीं है, वो तो सबको पता है, इधर की उधर ही है वो, ठीक है। उनका कोई गेम प्लान नहीं है, शी इज़ जस्ट बीइंग हर सेल्फ, कि इधर की सुनना उधर की, बस दिस इज़ हर, ठीक है।
मुझे लगता है कि यासीन और सैफ की बहुत अच्छी अलायंस है। अच्छा, दोस्ती नहीं है, अलायंस है ना, इनकी अलायंस है, इनकी अलायंस है। बिकॉज मैंने यासीन से बारहा पूछा था कि क्या बातें, कहते हैं हम बात ही नहीं करते, हमारे पास कोई बात करने को ही नहीं है, हमारी सिर्फ एक बॉन्ड है, दोस्त मतलब वो एक है। तो दोस्ती उनकी शायद हो भी, लेकिन अलायंस ज़्यादा है मुझे लगता है, और बड़ी प्योर है। दोनों एक दूसरे के लिए स्टैंड लेते हैं, चीजें लेते हैं। मुझे तो लगता है क्लियर कट स्ट्रैटेजी है कि फाइनल तक हमने पहुंचना है, बाद में देखेंगे एक दूसरे को, बट पहले सबको एलिमिनेट करो, बिल्कुल ऐसी है। They do stand up for each other. और वो भी पहले यासीन नहीं करता था उसके लिए। यासीन जब शुरू में आप देखें, यासीन उसकी पीठ पीछे बातें, इन्फ्लुएंस भी था ना तब तो। मेरा इन्फ्लुएंस ना भी हो, जब मेरी उससे खत्म भी हो गई थी, तो उसके बावजूद मैं तो कभी सैफ की बुराई नहीं करती थी। मैं कहती थी इसके शैडो से निकलो, कि आप हीरो के दोस्त ना देखो, आप भी हीरो देखो। मुझे सैफ से शुरू में कोई इशू नहीं था, अनटिल एंड अनलेस उसने खुद आके वो एज पे बातें, सैफ ऑब्सेस्ड, फिर मैंने कहा अब डायरेक्ट हो जाते हैं। शुरू मुझे सैफ से कोई प्रॉब्लम नहीं था, मैं सिर्फ यासीन को कहती थी कि वो शाइन करे, बिकॉज ही वॉज माई फ्रेंड। तो वो इन्फ्लुएंस जब मेरा ख़त्म भी हुआ ना, और वो अग्री करता था कि हाँ मैं ओवर शैडो हो रहा हूँ, क्योंकि अहमर ने भी उसको कहा, अहमर जब देख के आए बाहर से, तो ही अग्री। लेकिन अब वो ज़्यादा स्टैंड और चीज़ें कर रहे हैं, बिकॉज अब शो का एंड है और इन्होंने एक नैरेटिव सेट करना और एक एंडिंग देनी है अच्छे मोड पे। सो यासीन इज़ डिलिबरेटली बीइंग द फ्रेंड दैट सैफ ऑलवेज वांटेड। तो ये अब हो रहा है, जैसे कि मुझे आके मुझसे लड़ना, वही कंटेंट के लिए और चीजें, तो वो हाँ, बट दैट्स फाइन यार, दैट्स हिज गेम, इट्स एन इंटेलिजेंट मूव फ्रॉम देयर, हाँ, एंड इट्स वर्किंग, पीपल आर लविंग इट, सो व्हाई नॉट। व्हाट अबाउट मलाइका? मलाइका की क्योंकि मल्टीपल पर्सनालिटीज हैं, वो कैरेक्टर स्विच करती रहती हैं, शी हैज टोल्ड मी हरसेल्फ। तो मलाइका का भी कुछ कंफ्यूज्ड सा कुछ है, कभी उनका गेम एक कैरेक्टर के अकॉर्डिंग हो जाता है, कभी क्या। सो शी इज, पिछले 2-3 दिनों से तो मैं उनको मुझे वो बहुत चुप रहती है, जब से सैफ और जब से दानिया गई हैं, तो वो बहुत, ये भी कह सकती है, बट जब से सैफ और उनके साथ आई हैं वो, यासीन के साथ खाने बना रही, हाँ एग्जैक्टली, वो मुझे वो नहीं नजर आ रहा, वो वाला उनका प्रेजेंस। तो मलाइका का शुरू से कोई ऐसा गेम प्लान नहीं था। मुझे लगता है मलाइका का ये था कि वो टास्क में बहुत अच्छी हैं, लेकिन गेम प्लान आई थिंक शी इज़ जस्ट बीइंग हरसेल्फ। मतलब वो हर मेकअप के अकॉर्डिंग कैरेक्टर में आ जाती हैं, तो उस दिन उनका कैरेक्टर उनसे क्या करवाता है, शी इज़ लाइक दैट, उनका ये है। हाँ, कंवल का भी मुझे लगता है कि कंवल का शुरू से जो अलायंस थी सैफ के ग्रुप के साथ, तो कंवल ने भी कुछ सोच के गेम प्लान नहीं बनाया, क्योंकि उसको कई लोगों ने आके बोला आप ओवर शैडो हो रही हैं, गेस्ट ने बोला, मैंने जाके बोला कि ग्रुपिंग से निकलो, खुद शाइन करो, जब मैं बाहर से देख के आई थी। स्टिल उसने नहीं उनके ग्रुप को छोड़ा। दैट मीन्स शी जेन्युइनली इज इनटू दैट ग्रुप, एंड स्पेशली सैफ को वो बहुत जेन्युइनली पसंद करती है। तो वो और सैफ एक दूसरे के बहुत अगेंस्ट, अब तो हाँ, अब अच्छा उसकी भी वजह बताती हूँ। कंवल ने एक बात कही थी कि सैफ जिस तरह तुम लोगों से लड़ता था, नाउ आई अंडरस्टैंड, और उसने वो बात की कि एक दिन सैफ ने गुस्से में कहा पानी लेके आओ, कोई लड़ाई के दरमियान में, और वो ले आई थी, तो उसने ये सब चीज़ें डिस्कस की। उसने कहा नाउ आई कैन सी कि ये डिसरिस्पेक्टफुल, ये तो मुझे नहीं समझ आ रही है, मैंने 2-3 दफ़ा एपिसोड में भी सुनी बात, ठीक है। हाँ। ये मुझे अपॉलॉजी थी, मुझे समझ ही नहीं आ रही, बिकॉज आप देख रहे हैं ना किसी के साथ, तो हाँ। ऐसे कैसे हो सकता है कि आपको वो चीज़ उस वक्त हिट नहीं कर रही है, यू आर चूजिंग कि नहीं है। और फिर अब जब यासीन और दानिया की लड़ाई हुई थी, दैट्स व्हाई आई फील दैट वो रीजन शायद कंप्लीटली ऑनेस्ट नहीं है, समथिंग एल्स हैज हैपेंड, दैट्स व्हाट आई वांटेड टू नो, क्योंकि वो एकदम से क्या स्विच ऑन हुआ कि वो आपको जाके बात लग गई, लगती है वो तो बातें जब आपके साथ मुझे वो लॉजिक नहीं समझ आती है। मुझे ये लगता है कि जिस तरह यासीन ने अपनी वजारत में लड़कियों से बदतमीजी की थी, और उस टाइम हमारी दोस्ती नहीं थी, फिर भी मैंने जाके उसको बोला कि यासीन आप बुरे आओगे, ये कचरे का डब्बा, ये वर्ड्स दानिया और इन सब के लिए यूज़ मत करो। तो वो मेरा जेन्युइन उसके लिए मशवरा था। तो सिमिलरली एंड बट उसके उन जुमलों के बाद से मैं थोड़ा सा हुई थी कि यार ये तो ही इज़ नॉट रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स अदर वीमेन, ठीक है। तो मुझे लगता है कि हो सकता है कि कंवल ने जब उसको करते हुए देखा हो अपने साथ, तो देन उसको हिट हुआ हो कि यार अच्छा मेरे साथ भी अगर इसने इस तरह से, क्योंकि उसने उसको बदतमीज़ या कुछ कहा था जो कंवल को बहुत बुरा लगा था, हाँ कि ये बदतमीज़ है और ये, बट आई थिंक कंवल इज़ वेरी जेन्युइन। कंवल लड़ाका, सारी चीज़ें उसको ट्रिगर हो जाती है, वो एक ज़बान की नहीं है। वो एक्टिंग वाले टास्क में भी ना, वो कभी माँ वाले कैरेक्टर पे कहती थी हाँ मैं करूँगी, कभी वो बहुत तंग करती है, सारा कुछ, एवरीथिंग असाइड, शी इज़ अ जेन्युइनली नाइस पर्सन। वो यारों की यार है। तो मुझे लगता है कि सैफ के लिए उसका दिल बहुत जल्दी साफ हो जाएगा और ये फिर दोस्त बन जाएंगे। हाँ, वो ज़्यादा देर तक ग्रजेस नहीं रख सकती।
माहम का ये है कि माहम ना सारे शोज़ देख के आई है, रियलिटी शोज़, पड़ोसियों के भी, पड़ोसी क्या इंडिया के अब तो बोल सकते हैं, शो में तो हम पड़ोसी का वर्ड यूज़ करते थे, वो बिग बॉस भी देख के आई है, सारे रियलिटी शोज़, तो वो एक मिक्सचर है। She getting confused by all of that. उसकी पर्सनैलिटी में वो मिक्सचर, मतलब उसने शुरू में कहती थी कि मेरा कोई दोस्त नहीं है, मैं न्यूट्रल हूँ, ये वो, अब टुवर्ड्स दी एंड उसकी वो एक जगह पे उसके लिए रो रही थी, मुस्लिम के लिए, कि आपने मुझे हर्ट किया, मैंने आपको दोस्त समझा, सो आई कॉल्ड हर आउट, आई वाज लाइक बट आप तो कहती हैं आपका कोई दोस्त नहीं है, सो स्टॉप सेइंग दैट, बिकॉज इफ़ ही इज़ योर फ्रेंड तो ओन करो। तो शी वाज लाइक हाँ। तो माहम का मुझे नहीं, और माहम का मुझे, उसने एक बात ये भी बोली थी कि मैंने वजारत नहीं करनी, और उसने साइमा बलोच का रेफरेंस दिया था कि वो भी टॉप 5 में गए बगैर वजारत के, और वो भी अकेली खेलती थी, न्यूट्रल थी, कोई दोस्तियाँ नहीं थी। तो उसने एक शुरू से ये नैरेटिव देने की कोशिश की, लेकिन उसकी बनी दोस्तियाँ सबके साथ और अच्छे बॉन्ड्स बने, तो वो अब उस चीज़ पे नहीं कह सकती कि मेरे नहीं है दोस्तियाँ। मुस्लिम वगैरह से, उसके ओमी से, इवन मुझसे, सारा उमर से, सबसे दोस्ती में, बट वो ओन नहीं करती, वो कहती है मैं तो अकेली हूँ, मेरा कोई दोस्त नहीं। तो माहम की पर्सनैलिटी बड़ी वाइब्रेंट है, बड़ी अच्छी पर्सनैलिटी है, कलरफुल पर्सनैलिटी है। माहम का ये नहीं समझ आता कि माहम आपसे इतना लड़ेगी और फिर आपके साथ ऐसे नॉर्मल होगी। एंड अगेन जो मेरा और यासीन का इशू आया था कि कॉन्वर्सेशन करो, उस बात को सॉर्ट तो करो, हुआ क्या, वो नहीं करेगी एंड शी विल मूव ऑन, और आपके साथ बुरा भला जो भी करके या सुन के आपके साथ ऐसे बैठी और बताओ। एंड आई यूज टू गेट ट्रिगर्ड कि यार ये क्या है, बिकॉज मेरी वो नेचर नहीं है ना। बट इसका पॉजिटिव देखें तो दैट्स अ वेरी स्वीट थिंग कि आपका दिल साफ है। ऑल्सो आपको जो नेगेटिविटी मिली वो उनको नहीं मिल रही इतनी ज़्यादा, उस वजह से। और मुस्लिम रह गए, मुस्लिम भी बिग बॉस और ये सारी चीज़ें देख के आया हुआ है, और वो उनके रेफरेंस देता रहता है, तो वो डाई हार्ड फ़ैन है। कहता है मैंने कोई 14 साल या 18 साल से हर सीज़न देखा है। तो वो भी जो हरकतें कर रहा है ना, वो थोड़ी सी मुझे इन्फ्लुएंस लगती हैं, नॉट कि वो उसकी रियल पर्सनैलिटी नहीं है, बट वो बड़ी चीज़ें कंटेंट के लिए मुझे लगता है कर रहा होता है। तो उसका भी गेम प्लान यही है कि बस हरकतें उल्टी सीधी करके, क्यूट बन के अवाम में मैंने वायरल होना है और अवाम को पसंद आना है। बट आई थिंक इट्स नॉट वर्किंग फॉर हिम। अब बाहर आके मैंने देखा है, क्योंकि अंदर हम सब एंटरटेन होते थे, कि हम सब लड़कियों का वो फेवरेट था, हमने सबने कहा था कि ट्रॉफी हम इसको देखना चाहते हैं, आई थिंक जब कामरान अकमल आए थे। बट अब बाहर आके मुझे ऑडियंस के अवाम के कमेंट्स पढ़ के लगता है कि यार जो हमें फील होता था इसके लिए वो अवाम को नहीं हो रहा। तो अवाम को क्या पसंद आता है, यू नेवर नो, ये उसने करना है। सो इट्स वेरी, आपके हिसाब से कौन है? इट कुड बी मलाइका, इट कुड बी सैफ एंड यासीन। मुस्लिम और माहम का मुझे लगता है टॉप 5 का हो सकता है, बट टॉप 3 का नहीं, टॉप 3 का नहीं। Who do you think in your opinion deserves to win this? डिजर्व्स की अगर बात करें तो मतलब उन्होंने गेम बहुत अच्छे से खेली है। मैं आपको बताती हूँ, अगर तो सिर्फ टास्क की बात करें तो मुस्लिम और सैफ, लेकिन अगर घर की गेम की भी बात करें जिसमें अलायंसेस, दोस्तियाँ, कैसे आप निकले हो, देन सैफ। हाँ, क्योंकि मुस्लिम ने उस तरह से अलायंसेस को यूज़ नहीं किया। मतलब वो जो आपने अपना दिमाग इस्तेमाल करके अपनी नेगेटिव्स और पॉजिटिव्स को इंटेलिजेंटली या सही तरीके से करने, वो सैफ की गेम सबसे स्ट्रांग है। वो सैफ ने किया। सो आपको अब आ रहे हैं ऑफर्स ड्रामों के? मुझे आ रहे हैं। सो गुड, अभी 2-3 दिन हैं और आपको ऑलरेडी चीज स्टार्ट होगी, तो इंशाल्लाह इससे और बल्कि इससे मैं आपको एक मुझे बात याद आ गई कि अभी मैं किसी ने मुझे रिव्यू का क्लिप, क्योंकि मैं अभी सोशल मीडिया नहीं देख वो वीडियोस नहीं देख रही, एपिसोड्स भी नहीं देख रही, बिकॉज आई डोंट वांट टू रीलिव दोज मोमेंट्स। तो वो छोटे मोटे क्लिप्स आ जाते हैं तो मैं देख लेती हूँ, फ्रेंड्स भेजते हैं। तो देयर वाज अ क्लिप, समबडी वाज रिव्यूइंग तमाशा, बिकॉज अब सभी कर रहे हैं रिव्यू। तो उसमें किसी ने कहा कि ज़ैनब और माहम, आपको क्या लगता है कि आपको अब काम मिलेगा इंडस्ट्री में ये करके? एंड उसके बाद उन्होंने कोई नहाने पे भी कमेंट किया कि ज़ैनब जो है वही कपड़े पहनती है और नहाती नहीं और समथिंग। तो मैं वो चीज़ें करना चाह रही हूँ क्लैरिफाई के। और हाँ, उन्होंने ये भी बोला कि सांप की तरह उछल, नागिन सब, मैंने सांप को उछलते हुए देखा, लाइक ही रेफरेंस्ड मी। सो मैंने कहा यार, अल्लाह ने आपको इतनी इज्जत दी है, आप एक एक्टर भी हो जिसने ये रिव्यू किया, आप अच्छा काम कर रहे हो। अगर हम उस लेवल पे स्टूप हुए हैं उस शो के अंदर, क्योंकि आवा का आवा बिगड़ा हुआ था, सब कुछ ही कर रहे थे, तो अगर हमने कुछ किया तो आप भी उस लेवल पे आके कैसे बात कर सकते हो? लाइक यू आर एन एस्पायरिंग स्टार, सो आपको क्लास अपनी मेंटेन रखनी चाहिए ना। आप आवाम को क्या मैसेज दे रहे हो? और हाइजीन की जहाँ तक बात है, दिस इज़ लाइक डिस्गस्टिंग। अगर आप किसी की इन ऑल फेयरनेस अगर मैं बात करूँ, यू नो, इट इज़ सच अ स्ट्रगल, बिकॉज तमाशा का कंटेंट ऐसा है। हाँ, इट इज़ अ स्ट्रगल कि जो लोग आस पास हैं, या अगर मैं अपने आप को भी देखूं
कि मैं उस लेवल पे जाके बात नहीं करूँ. इट इज़ अ स्ट्रगल. अभी ऑफ कैमरा मैंने और आपने कितनी बात की, उसमें से कितनी चीज़ें हमने निकाल दी बिकॉज वी चोज दैट वी विल नॉट टॉक अबाउट इट. लेकिन अगर मैं वो आज लेकर आ जाऊँ तो फिर हम उस लेवल से भी शायद नीचे जा रहे हैं जो तमाशा है, बिकॉज वो कंटेंट ऐसा है. सो कैन वी रियली ब्लेम पीपल एंड कैन वी रियली ब्लेम नहीं हम वो क्या वर्ड्स नहीं रिव्यू करें सब कुछ करें, लेकिन वो क्या मतलब कहना कि मैंने सांप को लटके हुए पहली बार देखा, सांप को उछलते हुए देखा, इस तरह की बातें करना. और उसके अलावा हाइजीन पे बात करना. अच्छा मैं आपको बल्कि नहाने से मुझे याद है कि जब 30 मिनट्स का टाइमर लगा था ना, तो उस टाइम हम लोग अक्सर रात में नहा के सोते थे कि सुबह टाइम होगा, बजर बजेगा और टुवर्ड्स दी एंड जो लास्ट 2 वीक्स थे उसमें मेरे कपड़ों के बैग चले गए थे, मेरे पास कोई स्लीपिंग सूट नहीं था. सो व्हाट आई यूज्ड टू डू कि जो दिन में पहना है उसी में मैं सोती थी और 24 घंटे यानी कि, और अगले दिन मैं चेंज करती थी. एंड दिस इज़ नॉर्मल कि हमारे घर में माएँ भी जो मिडिल क्लास फैमिलीज होती हैं कोई नाइट सूट चेंज नहीं करता, उन्हीं कपड़ों में अगले दिन शावर लेते हैं, यू चेंज द क्लोथ्स राइट. तो एक आध दफ़ा इस तरह हुआ कि मैं उन्हीं कपड़ों में सो गई और अगले दिन मैंने चेंज किए, तो उस चीज़ पे रिव्यूज़ आए कि ओ हो दिस इज़ दिस. आई एम सॉरी बट इट्स नॉट डिस्गस्टिंग. आप अगर उन्हीं कपड़ों में सो रहे हो ठीक है, और आप अगले दिन शावर लेके चेंज करो, एक दिन में आपने एक जोड़ा, अगर बहुत सारे अंडर प्रिविलेज लोग भी होते हैं कि वो 2-2 दिन एक जोड़ा चलाते हैं. सो व्हाट्स रॉन्ग इन इट भाई, आप क्यों नहीं सो सकते उन कपड़ों में. तो मुझे वो चीज़ बड़ी वियर्ड लगी. खैर मेरा तो वो जेन्युइन इशू था कि मेरे कपड़ों का बैग चला गया था, नाइट सूट्स का बैग चला गया था मेरा, तो वो धुल के उसके बाद उन्होंने मेरे घर भेज दिया गलती से. हाँ, सो आई हैड नो नाइट सूट्स फॉर लाइक 2 वीक्स. तो मैं उसी में गुजारा करी थी कि मैं कभी दूसरे कोई कपड़े पहन के सो जाती हूँ, बहुत अगर थक गई हूँ टास्क के बाद तो फिर उन्हीं में सो जाती हूँ. कभी हम ड्यूरिंग द टास्क आफ्टर द टास्क फ़ौरन शावर लेते थे. कोई बहुत इस तरह का टास्क होता था ना पसीना, हम लोग जाके शावर ले लेते थे, फिर हम सुबह नहीं लेते थे. कई लड़कियां क्या करती थी कि बालों पे ऑयल आ रहा है उस दिन शावर नहीं लेना तो सिर्फ हेड वॉश कर लेती थी सिंक पे. अच्छा मेरा डैंड्रफ वहाँ पे बहुत हो गया था तो मैं एक्सेसिव वॉश नहीं करती थी, तो मैं बॉडी शावर ले रही हूँ तो बाल मेरे गीले नहीं हो रहे क्योंकि मैं बालों का. सो अगर ये सारी चीज़ें अब हम खुल के बताएं कि यार ये वहाँ पे आपने उस चीज़ पे कि ये तो नहा नहीं रही, ये तो ये नहीं करी, ये तो वो नहीं करी, मतलब ये क्या है. आपको ज़ेब देती हैं ये बातें कि आप मतलब इतना अल्लाह ने आपको मुकाम दिया और आप वही बातें कर रहे हो कि जो आपको बुरी लग रही है उस शो में, जो लैंग्वेज और वो, तो आप वही टॉक्सिसिटी बाहर क्यों. आपको तो उल्टा हमें सिखाना चाहिए कि तुम लोगों ने बहुत गलत किया, अब नहीं करना. बाहर आके हम सुधर गए हैं. लाइक आई डोंट वांट एनी टॉक्सिसिटी एंड नेगेटिविटी. तो मुझे वो देख के बड़ा दिल दुखा कि यार क्या कर रहे हो. और आप Did it take a mental health toll on you in any way? अल्हम्दुलिल्लाह no because मैंने बादशाह सलामत ने मुझसे पूछा था कि आप लोगों ने अपने बारे में क्या डिस्कवर किया शो में आके. तो मुझे ये पता था, मैंने ये कहा था कि एक तो वो जो एंटाइटलमेंट है वो कम हुई है कि मैं ही ठीक हूँ, लाइक स्टॉप टेकिंग योरसेल्फ टू सीरियसली. दूसरा ये कि कम्युनिकेट करने से सब चीज़ें हो जाती हैं. जब हम इंसान को ब्लॉक कर देते हैं ना फिज़िकली भी या फ़ोन पे या कुछ के कनेक्शन ब्रेक हो जाता है, तो उससे बेहतर है कि आप बात करो, हर बात का हल निकलता है. ये मैंने तमाशा में सीखा क्योंकि उन्हीं लोगों से लड़ाइयों कि जब उन्हीं को फेस करना तो करनी पड़ती थी बात. असल ज़िंदगी में तो मैं बिल्कुल भी नहीं करती. लाइक किसी से थोड़ी सी भी कुछ हुआ तो बस ख़त्म. तो इसके अलावा द थर्ड थिंग दैट आई फाउंड वाज दैट आई एम नॉट स्केयर्ड ऑफ एनीथिंग. ये मुझे तमाशा में जाके पता चला. और जब मुझे नेगेटिव कमेंट्स आते थे ना, फैंस के रिव्यूज़ आए और जो गेस्ट आते थे वो भी आके मेरी तो मैं आगे से हंसती थी और मैं आगे से बिल्कुल उसके बाद आदत हो गई होगी आपको. तो नहीं आदत नहीं हुई थी, दिस वाज इन मी. ये मैंने वहाँ जाके, मुझे डे 1 से कुछ बुरा नहीं लगा. तो माहम रोना शुरू हो गई कि जी फ़ैन ने उसके बारे में कह दिया कि आपका बोलने का तरीका अच्छा नहीं हो. तो मैंने उसे कहा कि इट्स ओके, इट्स जस्ट देयर ओपिनियन, आप अपने आप को बेहतर करो बट इसको यहाँ मत सवार करो. और मुझे क्या कुछ बोल के गए फैंस की वीडियोज़ में और सब, तो आई वाज लाइक ओके फाइन. नॉट कि मैंने काम नहीं किया अपने ऊपर, लेकिन मैंने उस चीज़ को यहाँ नहीं. अच्छा जब मैं बाहर आई तो देयर वाज एन इंटरव्यू और उसने मुझे, होस्ट ने बोला कि यू नो आपको बाहर बड़ा अब मेंटल हेल्थ का मसला होगा बिकॉज़ आपको बहुत नेगेटिव कमेंट्स और चीज़ें आएंगी, सो जस्ट सोशल मीडिया मत खोलना. लाइक आई एम फाइन, आई एम रेडी फॉर इट. तो अभी भी मैं आपको बता रही हूँ डेथ थ्रेट्स, रेप थ्रेट्स, ऑब्वियसली वो देख के आपको थोड़ा सा होता है कि लोगों पे आता है कि ये क्या, मतलब मुझे कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता उस ज़ात के अलावा. आई नो दिस फॉर अ फैक्ट. मैं डर नहीं रही उन लोगों से. जो वॉरियर्स, जो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं वो कीबोर्ड वॉरियर्स हैं. तो मेंटल हेल्थ वाला तो कोई इशू नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन. मुझसे ज़्यादा मेरी फैमिली वाले परेशान हो रहे हैं कि तुम ठीक हो, एंड आई एम लाइक या
काम भी अल्हम्दुलिल्लाह आती, बिज़ी हो गई, सारी चीज़ें कर रही हूँ। लेकिन हाँ, मुझे सिर्फ इस इंटरव्यू की और आगे भी जो मैं इंटरव्यू दूंगी उनकी वजह यह है कि मैं अपना नैरेटिव दूँ, जो मेरा नैरेटिव दुनिया के पास नहीं आया ड्यू टू द एपिसोड्स की एडिटिंग, ड्यू टू अनकट जिस तरह से जितना आया, ड्यू टू द पीपल हु हैव गिवन इंटरव्यूज़। तो मेरा नैरेटिव देना बहुत ज़रूरी है। दिस इज़ द ओनली रीज़न कि मैं चाहती हूँ कि आवाम को पता चले कि जिसको आप विलन समझ रहे हैं उसके साथ बहुत कुछ हुआ है, उसको ट्रिगर किया गया, प्रोवोक, बुली किया गया, बॉडी शेम किया गया, पता नहीं कौन कौन सी शेमिंग की गई। तो फिर उसके वो रिएक्शन बहुत गंदे निकले, वो नहीं निकलने चाहिए थे कि मैंने उस एक्सट्रीम पे किया है। बट दैट इज़ हु आई एम एज अ पर्सन, आई एम एन एक्सट्रीमिस्ट, ठीक है, प्यार नफरत सब, विच इज़ रॉन्ग, बैलेंस करना होता है, वो मैंने सीखा है वहाँ पे, तभी तो दानिया से दोस्ती हुई सब, लेकिन वो अच्छाइयाँ नहीं दिखाई गई। और मुझे मेकर से कोई इसमें गिला नहीं है मुझे, क्योंकि 24 घंटे में से आपने 1 घंटा लगाना है, तो आप क्यों किसी के आप मुद्दे ही लगाओगे ना जो उस टाइम हॉट टॉपिक्स हैं। थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम एंड आई होप दैट आगे आपके लिए चीज़ें सब अच्छी हों इंशाल्लाह, और तमाशा में आने से वाकई आपको फ़ायदा पहुँचे। अब हाँ, जो वहाँ होना था वो हो हो गया। एंड आई रियली होप कि आपकी बात सुन के जो तमाम फैंस हैं वो अच्छे से अपना आगे भी कमेंट्स रखें या कुछ रखें। और आपका हाँ, बिल्कुल सही है, और नॉट जस्ट मेरे लिए, मैं तो स्ट्रॉन्ग हूँ, मैं फेस कर लूँगी, मुझे जितना हेट दोगे आई विल थ्राइव ऑन इट। बट बाकी लड़कियों को भी जो अब बाहर आएंगी या जो आ चुकी हैं, इवन फॉर मैन, मतलब डोंट, ट्रू क्योंकि हर बंदा, आपको पता है गानिया वाज सुसाइडल, गानिया जो है वो जब बाहर निकली तो इवन दानिया के साथ भी यही हुआ। हर बंदा कमेंट्स और उस नेगेटिविटी को नहीं अच्छे से ले सकता, हर बंदा स्ट्रांग नहीं होता। सो गानिया कॉल्ड मी एंड शी वाज लाइक कि तू ठीक है ना, अब तेरे साथ ये होगा। मैंने कहा मेरे साथ नहीं हो रहा अल्हम्दुलिल्लाह, बट दिस इज़ हाउ गॉड हैज़ मेड मी। लेकिन हर बंदे को अल्लाह ने डिफरेंट बनाया है। सो अगर आप किसी को सुसाइड के वर्ड्स पे ला रहे हो, सो इससे ज़्यादा मतलब ये क्या है, क्यों है? जस्ट फॉर द शो, जो अभी ख़त्म हो जाएगा आप सब भूल जाओगे, फिर अगले साल की तैयारी हो जाएगी। तो डोंट स्टूप दैट लो फॉर अ शो। बिल्कुल सही कह रही है। चलें, इसके साथ ही हम रैप अप करते हैं शो। अब अपना बहुत ख्याल रखिएगा ज़ैनब। थैंक यू सो मच एंड वी विश यू ऑल द बेस्ट इन Thank फ्यूचर। you, It was a thank you lovely so much. conversation. Likewise. Take care and Allah Hafiz. अल्लाह हाफ़िज़।